तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि हमने जो सीरीज शुरू की थी और आपको पता है ये एमडीएम की ट्रेनिंग है, और इसके बीच में मैंने बताया था कि 3 दिन एमडीएम का कोर्स होगा और चौथे दिन हमेशा बिजनेस से रिलेटेड ट्रेनिंग होगी, जिसमें हमने एक नई सीरीज शुरू की थी प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग में हम स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे प्रोस्पेक्टिंग में हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कि हमें जिनको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, जिनसे बात करनी है, वो लोग कहाँ से मिलेंगे, लोग कहाँ ढूंढें। दूसरा स्टेप होता है बात की शुरुआत कैसे करें। और तीसरा स्टेप होता है बात को अपने मुकाम तक कैसे लेके। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 तरह के कैटेगरी में लोगों को बांटना है, एक नोन और अननोन स्ट्रेंजर्स। नोन लोगों की प्रोस्पेक्टिंग का तरीका एकदम अलग होता है स्ट्रेंजर के तरीके से। लेकिन नोन लोगों में कुछ लोगों ने जो रजिस्टर बनाया, कुछ लोगों ने मुझसे डाउट्स भी पूछे। तो थोड़ा सा एक बहुत ही माइन्यूट सा डाउट है नोन में। कुछ लोग जिनको जानते हैं उनको नोन लोगों की कैटेगरी में रखते हैं। जिनको आप जानते हैं केवल उनको नोन लोगों की कैटेगरी में नहीं रखना है, या जो केवल आपको जानते हैं आप उन्हें नहीं जानते, उनको आप नोन लोगों की कैटेगरी में नहीं रख सकते। नोन लोगों को नोन लोगों की कैटेगरी में सिर्फ उन लोगों को रखना है जिनको आप जानते हैं और जो आपको जानते हैं। केवल वही नोन लोगों की कैटेगरी में है। आप सब प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं, लेकिन वो आपको नहीं जानते, तो उनको आप नोन लोगों की कैटेगरी में नहीं बोल सकते ना कि वो तो मेरे नोन है, ऐसे बोल सकते हो क्या? आप गृह मंत्री को जानते हो, आप अपने अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर को जानते हो, तो आप उनको नोन बोल सकते हैं क्या? आप जानते हैं, वो तो आपको नहीं जानते ना। तो नोन लोगों की कैटेगरी में उनको रखना है जिनको आप भी जानते हैं और वो आपको भी जानते हैं। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि मैंने बताया था नॉन लोगों की कैटेगरी में एक फॉर्मूला बताया था, फ्रेंड्स फॉर्मूला, कि फैमिली एंड फ्रेंड्स, फिर रिलेटिव्स, फिर इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड पीपल। इस तरह से मैंने बताया था, और वो उस ट्रेनिंग को आप रेफर कर सकते हैं। मैं आज रात में यूट्यूब पे डाल दूंगा, मेरे एंड पे भी कमी है, मैं डाल नहीं पाया उसको। मुझे टाइम नहीं लगता यूट्यूब पे डालने में, क्योंकि मैं कोई एडिटिंग वगैरह करता नहीं है, जो जैसे ट्रेनिंग होती है वैसे ही डाल देता हूँ। मुझे कोई एडिटिंग नहीं करनी है, यूट्यूब से कमाना नहीं है, तो ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो वो एकदम रॉ होता है, तो मेरे से तरफ से ये कमी हुई है, तो उसको मैं डाल दूंगा। अब नोन लोगों से बात करने का मैंने बताया था कि आपको उनको सिर्फ जताना है, बताना है, बुलाना नहीं। नहीं तो आप अगर बुलाएंगे तो आपका नोन जो है, आपका जो पहचान वाला है, वो बोलेगा बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो आपको बुलाना ही नहीं। जब उनको पता चलेगा कि इसने इस तरह का कोई बिजनेस शुरू किया है, जैसे ही पता चलेगा ना, वो उसी दिन से एक्सपेक्ट करना शुरू करेगा कि ये मुझे बुलाएगा। किसी दिन तो बोलेगा मुझे ज्वाइन करने, किसी दिन तो प्रोडक्ट का डेमो दिखाने बोलेगा, किसी दिन तो ऑफिस चलने बोलेगा, किसी दिन तो मीटिंग में बुलाएगा। आप बुलाओ ही मत, आप बताओ और जताओ कि आप क्या कर रहे हो। बताना जरूरी है, जताना जरूरी है, बुलाने की गलती करना नहीं। हाँ, आप बुला सकते हैं, किसको बुला सकते हैं? तो नोन लोगों को, खास तौर पे जो फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव जो अच्छी जान पहचान वाले हैं, उसको आपको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर। वो 2 कैटेगरी क्या होगी समझिए। तो ये क्या खोल दिया मैंने? नोन लोगों की जो 2 कैटेगरी होगी, वो कौन सी है? एक कैटेगरी होगी इन्फ्लुएंस्ड, और एक कैटेगरी होगी इन्फ्लुएंसिंग। इन्फ्लुएंस्ड और इन्फ्लुएंसिंग, ये कैटेगरी में डिफरेंस क्या है? ये कैटेगरी में डिफरेंस सिर्फ इतना है, इन्फ्लुएंस का मतलब वो लोग हैं उस कैटेगरी में, आप उस कैटेगरी में पहले तो जिस तरह से मैंने बताया था फ्रेंड्स फैमिली के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको
लिस्ट बना लेनी है। उसके बाद अगर आप रिश्तेदारों में भी, जान पहचान वालों में भी अप्रोच करना चाहते हैं, जिनको आप इनवाइट करना चाहते हैं, प्रोस्पेक्टिंग के बाद वाला जो स्टेप आता है वो आता है इनविटेशन का। तो जिनको आप इनवाइट करना चाहते हैं, क्योंकि नोन लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, नोन लोग सेल्फ प्रोस्पेक्टेड होते हैं। उनको आप प्रोस्पेक्टिंग अगर करने जाएंगे तो नेगेटिव चीजें सामने आएंगी। ज्यादातर नेगेटिव, जो आप मीटिंग के लिए बुलाओगे, प्लान देखने के लिए बुलाओगे, प्रोडक्ट के डेमो के लिए बुलाओगे, किसी भी चीज के लिए बुलाओगे, तो शुरुआत में ज्यादा रेसिस्टेंस नोन लोगों से मिलता है। और अगर शुरुआत में ही ज्यादा रेसिस्टेंस मिलने लगा, क्योंकि अब जैसे आप नए हैं, राइट, आप नए हैं, तो क्या रेसिस्टेंस मिलेगा? आपने अपने किसी दोस्त को या अपने किसी रिश्तेदार को, अपने फैमिली मेंबर को बोला कि चलो ऑफिस मीटिंग है आज, बोलेगा तो यही बता दे, ऑफिस क्यों जाऊं? आप बोलोगे ये प्रोडक्ट यूज कर लो, अच्छा है, हाँ प्रोडक्ट तो अच्छा है, तो आप यूज कर लो, आईडी लगा लो। तो मैं क्यों आईडी लगा लूं? तेरी आईडी में तो कम दाम पे मिलता होगा ना, तो मुझसे उसी में से मुझे दे दे। तो इस तरह की चीजें भी आएंगी। यानी आपको ना ज्यादा सुनना पड़ेगा शुरुआत। और शुरुआत में नए रिक्रूट को ही अगर ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी तब तो वो ट्रेनिंग ही छोड़ के भाग जाएगा। तो शुरुआत में ही अगर आपको ज्यादा नेगेटिविटी फेस करनी पड़ेगी, कि आप जिसको भी बुला रहे हैं वो ऑफिस आ नहीं रहा है, सीनियर बोल रहा है आपको कि बंदों को बुला के लाओ, बंदों को बुलाओ, वैसे ये सीनियर के पार्ट पे ये गलत है। वो भी मैंने समझाया था कि शुरुआत में जब भी आप किसी को रिक्रूट करते हैं, तो जब तक आप उसको प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन ना सिखा ले, उसको लोगों को इनवाइट करने को मत बोलिए। ये इस तरह से हुआ कि आपने फौज में रिक्रूटमेंट करी और बिना ट्रेनिंग के उसको सरहद पे भेज दिया दुश्मन से लड़ने के लिए, तो मर ही जाएगा ना वो। आपने किसी बंदे को रिक्रूट किया, उसको आता नहीं है कि कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, इनविटेशन करना है, और आपने उसको बोल दिया कि हाँ, कल संडे को बहुत बड़े महागुरु गुरु घंटाल की ट्रेनिंग है, मीटिंग है, वहां पे तुम जिस बंदों को बिठा बिठा दोगे ना, उतने बंदे तो तुम्हारी ज्वाइनिंग पक्की है, सब गोल्ड डायमंड सिल्वर पता नहीं क्या क्या बन जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग लेके आना, 10-15 लोग तो तुम्हारे साथ होने ही चाहिए। वो भी नया नया प्लान देखा है, उसके दिमाग में बीएमडब्ल्यू और सिंगापुर का टूर चमक रहा है। वो भी एकदम जोश में, वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ सबको आए देखेगा ना बाएं देखेगा, सबको इनवाइट कर लेगा। और कुछ लोग बोल भी देंगे कि हाँ 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 हाँ, हम आएंगे। अब उस दिन में मीटिंग में बैठे 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 इंतजार करता रहेगा, उसका बुलाया हुआ कोई नहीं आएगा, क्योंकि उसने सही तरीके से तो ना तो प्रोस्पेक्टिंग की होगी ना इनविटेशन की होगी। क्यों नहीं की होगी? क्योंकि उसको आपने सिखाया ही नहीं था। आपने तो उसको सीधे लड़ाई के लिए भेज दिया। उसका बुलाया हुआ कोई आएगा नहीं, तो उसका जो जोश का गुब्बारा ऐसे फूला हुआ था वो सीधे, अगली बार वो खुद ही नहीं आएगा। और यही होता है 90% नई न्यू ज्वाइनर्स के साथ, यही कहानी। उसमें गलती उसकी नहीं, उसमें गलती है उसके स्पॉन्सर की, उसके अपने, जिसने उसको सिखाया नहीं प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, इनविटेशन कैसे करना है, और बुलाने को, इनवाइट करने को लोगों को बोल दिया। तो पहले सिखाइए, जब उसने सीख लिया तब उसको बुलाना शुरू कीजिए। अब जब मैं बात कर रहा हूं कि नोन लोगों में, क्योंकि इंसान अनजान लोगों से बात करने में थोड़ा कतराता है, हिचकिचाता है, तो नोन लोगों से आप इनवाइट कर सकते हो। कुछ कंपनीज हैं जो बोलती है अपने सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पहचानना है, आपने किसी को रिक्रूट किया है तो आपको पहचानना है कि वो बंदा कैसा है, उसका सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस कैसा होगा। अब मान लो आपने एक लड़की को रिक्रूट किया, अनमैरिड है, स्टूडेंट है, या पढ़ाई अभी भी खत्म हुई है, जॉब सर्च कर रही है, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, उसके परिवार में उसकी कोई नहीं सुनेगा आसानी से। लेकिन वहीं पे आपने जिसको रिक्रूट किया, वो मान लीजिए कोई जॉब करता है, किसी स्कूल में प्रिंसिपल है, या कोई उसके सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस में कुछ लोग होंगे जो उसकी बात सुनते होंगे, उसकी बात को वैल्यू देते हैं। तो ये हर किसी के साथ होता है। वो लड़की के साथ भी ऐसे सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस में लोग होंगे जो उसके फ्रेंड होंगे, उसके क्लासमेट्स हो सकते हैं,
तो इन्फ्लुएंस्ड और इन्फ्लुएंसर दोनों में डिफरेंस यही है कि कुछ लोग हर किसी की लाइफ में होते हैं जो उसकी सुनते हैं, जो उससे प्रभावित होते हैं कि भाई देवाशीष भाई बोल रहा है तो जरूर कोई बात होगी, चलो। लेकिन देवाशीष की लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ नोन ऐसे होंगे जो उसको बचपन से जानते हैं। उनको नहीं पता कि देवाशीष ने एक ऐसा काम शुरू कर दिया है जिसमें 10 साल बाद वो हो सकता है कि हमसे 10 गुना ज्यादा कमा रहा। वो तो आज के हिसाब से जज करेंगे कि देवाशीष क्या है, कल तक तो कॉलेज जा रहा था, जेब में 100 रुपए भी नहीं होते थे, आज मुझे ये बिजनेस समझाने के लिए बुला रहा है। तो कुछ रिश्तेदार जो आपसे, जो पहचान के लोग जो आपसे बेहतर कंडीशन में होते हैं, वो आपको जज करें, क्योंकि वो आपसे इन्फ्लुएंस नहीं है, वो समझते हैं कि वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसे लोग आपके बुलाने से शुरुआत में नहीं आए। और मैंने देवाशीष जी का नाम लिया तो ऐसा नहीं है कि खाली देवा, ये सबकी लाइफ में होता है। मेरी लाइफ में है, आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो आपकी बात को वैल्यू देते होंगे, आपको बुद्धिमान समझते होंगे, आपको अच्छा समझते होंगे, वो आपसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अगर आप उनका इनविटेशन करते हैं तो उनके आने के चांसेस भी है। लेकिन जो लोग, और मोस्टली जो लोग ऐसे लोग होते हैं जो नहीं आएंगे, वो आपसे फाइनेंशियली या सोशली वेल प्लेस्ड होते हैं। वैसे लोगों को अगर आप इनवाइट करेंगे, मन तो उन्हीं लोगों को करता है कि कोई नया बंदा है, मान लीजिए हितेश है, वो सोचेगा मेरे मामा के पास बहुत पैसा है, उसको अगर बुला लूं तो मेरा अपलाइन उसको समझा देगा, वो एक ही बार में बीसीएम, एक्यूलाइफ, मैट्रेस वैट्रेस सब खरीद ले, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। अब उसने मामा को बोला, उसका मामा बोले हाँ हाँ देखूंगा, और वो मन ही मन सोच रहा है ये कल का लौंडा मुझे समझाने आया है, मैंने दुनिया देखी है, मैं दुनिया चलाता हूँ। तो आपको अपने नए रंग रूट को ये समझाना है कि किसको बुलाना है, किसको नहीं। और रिश्तेदारों के मामले में द बेस्ट फॉर्मूला है, जो मतलब नॉन लोगों के मामले में द बेस्ट फॉर्मूला है, जताओ बताओ बट बुलाओ। जताओ बताओ क्यों, वो मैंने बता चुका हूँ पिछली ट्रेनिंग में, आप वो यूट्यूब का वीडियो देख लेना। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है स्ट्रेंजर्स। लेकिन इन दोनों ही केसेस में एक मुख्य समस्या आती है, खासतौर पे स्ट्रेंजर के केस में, कि बात की शुरुआत कैसे करें। जो आपको जानते हैं उसमें बात की शुरुआत करने में ज्यादा कोई समस्या नहीं है, अगर आप ये बताओ और जताओ वाला फॉर्मूला अपनाएंगे तो। आप रोज नए नए रील्स डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, तो जो आपके पहचान के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं से पता चल ही जाए। अब जैसे मान लीजिए कि आपने अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे रोज लगाना शुरू कर दिया, वीडियो रील्स ये सब लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हितेश है, हितेश की एक मान लीजिए चचेरी बहन है, वो भी इंस्टाग्राम पे है, व्हाट्सएप पे है, वो स्टेटस देख रही है, तो उसको तो पता चल गया कि हितेश ने कुछ नया काम धंधा शुरू किया है। लेकिन मान लीजिए हितेश के चाचा जी नहीं देखते हैं, वो इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, तो उनको भी पता चल जाएगा, क्योंकि बातचीत में कभी उनकी डॉटर उनको बोलेगी आजकल हितेश भैया ने कुछ नया काम शुरू किया है, बहुत वीडियो डाल रहे हैं आजकल। तो दैट स्टेप इज कॉल्ड बताना एंड जताना। ऐसे में अगर आप उस उनके सामने आते हैं या आप उनसे वैसे भी बात करते हैं, अब रिश्तेदारों से बात कैसे करनी है, कैसे उनको सेल्फ प्रोस्पेक्टिंग मोड में लाना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन वो आपसे खुद ही पूछ लेंगे कि मान लो कि हितेश की सिस्टर का नाम है, उनका नाम है मान लो माला, कि अरे माला बता रही थी तुमने कुछ नया शुरू किया, तुम आजकल बहुत रील्स वगैरह बना रहे हो, क्या काम शुरू किया, डॉक्टर डॉक्टर बन गए हो सुना है, ऐसे करके कुछ पूछ सकते हो। तो तब आपको आइस ब्रेकर नहीं चाहिए, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी ब्रोकन द आइस, उन्होंने आपसे पूछ लिया है। पूछने के बाद बताना, अगर आप बताने में कॉन्फिडेंट नहीं है तो यू कैन से मैं तो अभी अंडर ट्रेनी हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, हमारे जो ट्रेनर हैं उनको मैंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है एक दिन अपने घर पे बुलाने का, सबसे मिलवाने का। तो मैं एक दिन उनको बुलाता हूँ, आप किस दिन फ्री रहोगे, मैं बुलाता हूँ, उनसे मिलवाऊंगा, या आपको मैं एक दिन ऑफिस ले चलूंगा, आप भी देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो दे आर सो मेनी मेथड्स, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो ब्रेकिंग द आइस वाली प्रॉब्लम है, वो सबसे ज्यादा होती है स्ट्रेंजर्स के साथ।
अब स्ट्रेंजर्स आपको कहां भी मिलेंगे, सवाल ये आता है, स्ट्रेंजर्स आपको कहां मिलेंगे? तो स्ट्रेंजर्स तो हर जगह मिलेंगे। ये सवाल पूछना ही अपने आप में एक कंफ्यूजिंग सा सिचुएशन है कि लोग कहाँ मिलेंगे। हम पूछते हैं ना, लोग कहाँ मिलेंगे? लोग आपको हर जगह मिलेंगे। आप बाजार जाओ, लोग मिलेंगे। आप हॉस्पिटल जाओ, लोग मिलेंगे। आप किसी बैंक में जाओ, लोग मिलेंगे। ऑफिस में जाओ, लोग मिलेंगे। ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, कहीं भी जाओ, एयरपोर्ट पे जाओ, सोशल मीडिया पे जाओ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी डेटिंग साइट पे जाओ, मैट्रिमोनियल साइट पे जाओ, किसी मार्केटिंग ग्रुप में जाओ, किसी धर्म के ग्रुप में जाओ, किसी प्रवचन के ग्रुप में जाओ, कहीं भी जाओ, लोग ही है। ये दुनिया लोग ही तो बनाते हैं। बिल्डिंगों से तो दुनिया बनती नहीं। तो लोग आपको कहीं भी मिलेंगे और आप किसी की भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग का मतलब बिजनेस बताना नहीं। लोग अक्सर ज्यादा, सबसे ज्यादा गलतियां लोगों से इसी में, कि अपलाइन ने बोला प्रोस्पेक्टिंग करो, प्रोस्पेक्टिंग करो, प्रोस्पेक्टिंग करो, और जो नया बंदा है वो समझता है प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है बिजनेस बताना। प्रोस्पेक्टिंग के बाद एक और स्टेप है, मार्क माई वर्ड्स, रिमेंबर माई वर्ड्स, प्रोस्पेक्टिंग के बाद एक और स्टेप है, इनविटेशन। उसके बाद आता है एसटीपी या एसटीडी, सो द प्लान या सो द डेमो। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है जान पहचान। आप बना, प्रोस्पेक्टिंग वर्ड से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप बना उसको प्रोस्पेक्ट ही रहे। जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आपको एक लड़की पसंद आ गई, आप उसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन पहले दिन थोड़ी बोल देंगे कि हेलो सुनो, कल अपना तुम जन्म कुंडली लेकर के आना, मैं अपने पंडित को दूंगा मिलाने के लिए, शादी करनी है। नहीं बोल सकते ना ऐसा। प्रोस्पेक्टिंग की शुरुआत कैसे होती है? आप बीटेक में हो, वो मान लो बीबीए कर रही है। अच्छा तुम बीबीए में हो, कौन सा बैच है तुम्हारा, ये है वो, अच्छा तुम हॉस्टल में, इस तरह की बातें होती है ना, कि डायरेक्टली लाइन पे आ जाते। नहीं होता ऐसा। तो बेसिकली आपका पर्पस तो वो है, लेकिन डायरेक्टली आपको बिजनेस की बात नहीं शुरू करनी। हो सकता है पहले दिन आपको मौका मिल जाए अपने बारे में, बिजनेस के बारे में बताने का। हो सकता है ना मिले। कभी भी इस जल्दबाजी में मत रहिए। कुछ रेड फ्लैग्स और कुछ ग्रीन फ्लैग्स हैं। अगर मान लीजिए कि आपको मौका मिल गया बात को कन्वर्ट करने का बिजनेस की तरफ, और आपने शुरुआत भी कर दी, और फिर आपने ऑब्जर्व किया कि सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है सुनने में, तो तुरंत टॉपिक डाइवर्ट कर दीजिए। आधे में से आधे कर दीजिए। आपने 5% बताया, वहीं से टॉपिक डाइवर्ट कर दीजिए। जब तक वो बंदा आपके पर्पस में, आपका पर्पस क्या है, उसको प्लान दिखाना या उसको डेमो दिखाना, ये पर्पस आपका सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक अपनी बातों को उस मोड़ पे नहीं पहुंचने दीजिए कि आगे से वो बंदा आपसे बात नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स को भी समझना होगा। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, कि बात की शुरुआत करना। तो उसके लिए आपको अपने व्यवहार में भी थोड़ा सा बदलाव लाना। नेटवर्क मार्केटिंग में एक पुरानी कहावत है, और ये 100% सच है, कि सक्सेसफुल वही होता है जो बहुत बड़ा कहानीबाज होता है, जो कहीं से भी बात का एक सिरा पकड़ के कहानी बना सकता। एक कहावत है, इंग्लिश में भी कहते हैं कि डायरेक्ट सेलर्स आर ऑलवेज वेरी गुड स्टोरी टेलर्स। लाइक, हम कुछ सिचुएशन आज इमेजिन करेंगे जहां पे आपको आइस ब्रेकिंग में दिक्कत होती है। किस किस सिचुएशन में आप आज तक पढ़े हैं जहां पे आपके सामने कोई पर्सन था। बिकॉज मैं आपको वो किताब वाला ज्ञान नहीं देना चाहता, वो तो गूगल कर लेंगे आप, प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक्स, हाउ टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, तो आपको वो मिल जाएंगे, नंबर्स मिल जाएंगे, इतने टेक्निक्स, 50 टेक्निक, 50 तरीके, और वो को रट लो, लाइफ में, रियल लाइफ में कभी काम नहीं आएगा। और ये बेसिकली हर तरह के एजुकेशन सिस्टम में इंडिया में एक खामी है।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब आपने पढ़ा होगा। कितनी बार लाइफ में काम आया? बहुत कुछ, 99% चीजें जो आपने स्कूल में कॉलेज में पढ़ी, लाइफ में कितनी बार काम आई। तो बेसिकली हमें प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। और मैं समझता हूं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आई होगी। वो हो सकता है बाहर सड़क पे चलते हुए आई हो, कहीं कुछ सामान खरीदते हुए आई हो, मॉल में आई हो, मार्केट में आई हो, किसी बैंक में आई हो, ट्रेन में आई हो, बस में आई हो, कहीं भी आई हो। किसी मीटिंग में आप गए, किसी शादी में गए, किसी फंक्शन में गए, कि सामने एक बंदा है, आप उसकी प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं लेकिन आप उससे बात ही नहीं कर पाए, आप उसे बोल ही नहीं पाए। ऐसी सिचुएशन जिन जिन की लाइफ में आई है, प्लीज रेज योर हैंड्स, टेल मी द सिचुएशन एंड वी विल फॉर्मुलेट कि वहां पे आप बात की शुरुआत कैसे कर सकते। कुछ कॉमन सिचुएशंस की बात करेंगे, जैसे ट्रेवल हम सभी करते हैं, शॉपिंग के लिए हम सभी जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, फैमिली फंक्शंस या गेट टुगेदर्स में जाते हैं जहां पे हमें अनजान लोग दिखते हैं। कुछ कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी, वो बोलेंगे जब भी भीड़ में जाओ एक बैज लगा के दो, उस पर कुछ कुछ लिखा रहेगा, डू दिस आस्क मी हाउ एंड। लेकिन नॉर्मली लोग ऐसा करने में शर्माते हैं। खास तौर पे अगर मान लो किसी फैमिली फंक्शन में जाना है और वाइफ ने ये बैज लगा लिया, तो उसका हस्बैंड नहीं बोले, ये क्या लगा के जा रही है, मन कर इसको, हर जगह तेरे को अपना बिजनेस ही करना है। ये होता है, दिस इज प्रैक्टिकल। ठीक है, आप मार्केट में लगा के, मेट्रो में लगा के घूम रहे हो, तो लेकिन ये चीज इतनी फेमस हो गई है अभी कि वो लगा के देखते ही, वो पहले वो कहते थे कि ये मैग्नेट है, अट्रैक्ट करता है, लेकिन वो मैग्नेट का पोल बेसिकली उल्टा हो गया, अब वो रिपेल करने लगा। और ये 5G इरा है, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, इसलिए आपको अपने टेक्निक्स भी दुनिया के हिसाब से बदलने हों। तो हम पहले उन कुछ चीजों की बात करेंगे कि जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कि जहां पे आपने किसी अनजान आदमी से बात करनी चाहिए। लाइक आपके पास कॉल्स आते हैं, लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड बनवा लो, ये कर लो, वो कर लो, और आप बात नहीं कर पाते। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अनजान लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करना इतना मुश्किल भी नहीं है। खास तौर पे मैं अगर आपको बताऊं, तो मेरी टीम में एक भी ऐसा बंदा नहीं है, मतलब मैंने जिसकी अपनी फैमिली मेंबर्स की आईडी लगा दी, तो दैट विल नॉट बी काउंटेड। वो तो मैंने उनसे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स मांगा, उन्होंने दिया, आईडी लगा दी, मैंने काम। उनको टीएन्स का टीवी नहीं पता है। बट अदरवाइज जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उसमें से एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो मुझे पहले से जानता था, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। शुरुआत के 6 साल तक ऐसा कोई बंदा नहीं था। ब्रॉन लाइन बनने के बाद ऐसे लोगों ने मुझसे पूछ पूछ के ज्वाइन कर, तो जानते पहले से थे, बताने और जताने वाला काम मैंने कर रखा था। उन लोगों ने खुद मुझे अप्रोच किया और ज्वाइन किया। मैंने प्रोस्पेक्टिंग केवल अनजान लोगों की की है। सोशल मीडिया से ढूंढ के, रास्ते चलते हुए अनजान लोगों की प्रोस्पेक्टिंग की। तो ऐसे इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में, मुझे मेरे साथ भी होता था बहुत। मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रेन में मेरी बगल में सीट पे कोई बैठा हुआ है, फ्लाइट में मेरी बगल पे सीट पे कोई बैठा हुआ है, पूरा रास्ता ये सोचते हुए निकल जाता था कि बात की शुरुआत कैसे करूं, बंदा उतर जाता था, कार्ड तक नहीं दे पाता। ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं कि हमें मौका ही नहीं मिला कार्ड देने। मिलता कुछ नहीं है इस दुनिया में, बनाना पड़ता है। मौका एक ऐसी चीज है जो बहुत किस्मत वाले हैं आप तो मिलेगा, नहीं तो 99% केसेस में मौका बनाना। देखिए, मैं हमें थोड़ा सा, मैं टॉपिक से भटक रहा हूं, उसके बाद शुरू करेंगे, उसी मुद्दे पे आएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर, या डायरेक्ट सेलिंग कह लीजिए, अगर या टीएन्स बिजनेस कह लीजिए, अगर इसमें आपको सफल होना है, तो 3 चीजें हमेशा याद रखें। पहला, कि आपका वाई, कि आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं, ये बिल्कुल लाउड एंड क्लियर होना चाहिए आपके लिए। वो अगर नहीं है तो सक्सेस के चांसेस बहुत कम है। अगर वो क्लियर है,
तो आप चाहे कोई भी गलती करें, एक गलती कभी नहीं करेंगे, वो है छोड़ने की। बहुत सारे लोग आउट ऑफ सिस्टम हो जाते हैं, फिर वापस आते हैं जब उनको कोई मोटिवेट करता है, फिर आउट ऑफ सिस्टम हो जाते हैं, फिर मोटिवेट करता है कोई, फिर आ जाते हैं, फिर आउट ऑफ सिस्टम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका वाई स्ट्रांग है, तो काम की रफ्तार आप घटाएंगे बढ़ाएंगे, लेकिन काम करते करते अगर आप थक जाते हैं या बोर हो जाते हैं, तो रेस्ट लेते हैं, फुल स्टॉप नहीं करते हैं ना। अगर मान लो आप वैष्णो देवी की यात्रा पे निकले, 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी है, उसमें भी आप रुकते हैं, सुस्ताते हैं, कुछ इंटरटेनमेंट करते हैं, फोन में बात करते हैं, या वापस लौट के चल देते हैं, या वहीं पे घर बसा लेते हैं, आप नहीं जाने वाला इससे आगे। क्यों? क्योंकि आपका वाई क्लियर है, आपको पहुंचना है वहां। तो आप कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, थक जाए, कुछ हो जाए, आप पहुंचोगे। रुक रुक के पहुंचोगे, टाइम ज्यादा लगा दोगे, लेकिन पहुंचोगे जरूर। तो वाई बहुत ही लाउड एंड क्लियर छपा होना चाहिए आपके दिमाग में कि आप ये क्यों कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं ये क्लियर क्यों नहीं होता, क्यों कर रहे हैं ये क्लियर क्यों नहीं होता बहुत सारे लोगों के दिमाग में। और एकदम ये बात तो छोड़िए कि जो भी बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में कोई अच्छी कंपनी मिल गई उसको, और उसके बाद भी वो छोड़ देता है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन होता है कि उसका वाई क्लियर नहीं। कुछ लोग बोलते हैं, बहाना बनाते हैं, मेरे मम्मी पापा ने मना कर दिया। मम्मी पापा तो बहुत सारे कामों के लिए मना करते हो, सब करता है, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देता है। मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, 99% हस्बैंड्स को उसकी वाइफ का मायके जाना पसंद नहीं है। कितनी वाइफ ने छोड़ दिया मायके जाना, बताओ? क्योंकि वहां पे वाई क्लियर है, यहाँ पे वाई क्लियर नहीं है ना। तो ये सब लेकिन बहाना तो कहीं ना कहीं बनाना है, किसी ना किसी को तो ब्लेम करना है। वी डोंट ब्लेम सेल्फ, वो हमारे फितरत में नहीं है, हम हिंदुस्तानियों के फितरत में नहीं है अपने ऊपर ब्लेम लेने की। तो वाई, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों की जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग की जाती है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, करोड़पति बनने के लिए नहीं, अरबपति बनने के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग से आप सीधे अंबानी बन जाएंगे, ऐसा ऐसा भी नहीं होने वाला। नेटवर्क मार्केटिंग की जाती है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, कि जिन चीजों के लिए जो आपके मन की है, जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग से इतना कमा लोगे कि आप वर्ल्ड के टॉप 100 रिचेस्ट लोगों में आ जाओगे, ऐसा शायद कोई कोई होगा। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग से वहां नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन कम से कम इतना तो पैसा हो कि जब कोई चीज लेने का मन करे अपना, फैमिली वालों का या बच्चों का, तो उसका प्राइस चेक करना। अब नॉर्मली क्या होता है, आपके परिवार में आपके बच्चों का, आपकी वाइफ का हवाई जहाज में घूमने का मन हो सकता है, हवाई जहाज खरीदने का मन तो नहीं होता ना जनरली। सिंगापुर जाने का मन हो सकता है, सिंगापुर खरीदने का मन थोड़ी होगा। तो इसीलिए आपको अंबानी या वो क्या कहते हैं, दूसरे बड़े जैकमा नहीं बनना है। लेकिन इतना पैसा तो होना चाहिए कि फैमिली ने कहा कि अगले महीने सिंगापुर चलते हैं, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ा यार, अभी तो 15 ही दिन रह गए हैं, पता नहीं टिकट कितने का होगा, पता नहीं इतने शॉर्ट नोटिस में होटल कितने का मिलेगा, ये ना सोचना। नेटवर्क मार्केटिंग का पहला पर्पस ये है कि आप कम से कम अपर मिडिल क्लास लाइफ तो जी सको। और जब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, जब आप ये चाहते हैं कि खरीदने से पहले कोई प्राइस टैग ना देखना पड़े, तो काम करते वक्त कभी डेट और टाइम मत देखो। उसको प्लान देना है, अरे अभी तो 11 बज गए, अरे अभी तो 2 बजने वाले हैं, मेरे लंच का टाइम हो गया। अगर आप टाइम और डेट देखोगे ना, आज तो संडे है, आज तो मंडे है, अगर आप डेट और टाइम देखोगे तो जिंदगी भर प्राइस टैग देखना पड़ेगा।
टाइम फ्रीडम मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग में, टाइम फ्रीडम के लिए भी किया जाता है, लेकिन शुरुआत के 8-10 साल बिना किसी फ्रीडम के काम करने के बाद। नेटवर्क मार्केटिंग में दूसरा वाई है, जो जिस कैटेगरी में होना चाहिए, वो है रिकॉग्निशन, पहचान। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। आप दिल्ली में, एनसीआर में, गाजियाबाद में, सूरत जैसे शहरों में घूमोगे, हरीश भाई जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे डायमंड के व्यापारी हैं जो महीने का करोड़ों कमाते हैं, उनका पड़ोसी नहीं जानता। रिकॉग्निशन नहीं है। वो हर महीने करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, रिकॉग्निशन नहीं। कोई उनके काम की तारीफ नहीं करता, उनके बच्चे नहीं करते, उनके घर के बगल में कोई गरीब रहता है, उसको सरकार से 5 किलो राशन मिलता है, क्योंकि वो बंदा करोड़ों कमाता है, हर महीने सरकार को 30 लाख टैक्स देता है, इसलिए मिल रहा है, लेकिन वो भी उसकी तारीफ नहीं करता। रिकॉग्निशन नहीं है। यहाँ पे आपके छोटे छोटे चीजों को रिकॉग्नाइज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप तब ऊपर उठते हैं जब आप किसी और को उठाते हैं। तो जब भी आप स्टेज पे पहुंचेंगे तो आपके लिए हजारों लोग तालियां बजाएं। ऑर्डिनरी लाइफ में ये मौका कब आता है? ऑफिस ऑफिस में प्रमोशन हो गया तो जिसको मिठाई खिलाएंगे, 2-4 लोग तालियां बजा देंगे, कॉन्ग्रेचुलेट बोल देंगे, या रिटायरमेंट के टाइम पे जब आपको लात मार के घर भेजने का टाइम आता है। प्राइवेट जॉब्स में तो वो भी नहीं होता, क्योंकि बंदा एक कंपनी में बहुत लंबा टाइम काम करने के बाद रिटायर ही कभी कभी होता है, 2-4 साल पे तो कंपनी बदलती रहती है। तो दूसरा जो नेटवर्क मार्केटिंग करना है वो रिकॉग्निशन के लिए। और तीसरा है लाइफस्टाइल। आप चले जाओ किसी कंपनी के सीईओ से बात करो, मतलब छोटी मोटी जो कंपनीज हैं, या बड़े बड़े लेवल पे जो असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर्स, जो 1,70,000, 80,000 या 1.5 लाख, 2 लाख महीने की सैलरी वाले ब्रैकेट में होते हैं, उनसे पूछो काम कैसा चल रहा है। अरे यार, ले रखी है बॉस ने, सिस्टम ने, ये हो गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया। एकमात्र नेटवर्क मार्केटिंग वाला बंदा ही मिलेगा जो हमेशा मोटिवेटेड मिलेगा, हमेशा मोटिवेटेड मिलेगा। कई एक इस पे ऑलरेडी एक रिसर्च हो रहा है, ये लोग इतने मोटिवेटेड कैसे रहते हैं, जबकि बाकी चीजों में इतने सारे, गवर्नमेंट जॉब्स में देख लो, इतने एम्प्लॉयज के पास इतने राइट्स होते हैं, इतनी फैसिलिटीज होती है, लेकिन वो भी अपने काम से खुश नहीं है। कॉर्पोरेट में तो खुद को कॉर्पोरेट स्लेव बोलते हैं, उन्होंने अपने लिए एक नया नोमेनक्लेचर ही, कि हम गुलाम है भाई। किसी से पूछो काम क्या करते हो, खासतौर पे सोशल मीडिया पे, तो जब आप किसी से दोस्ती होती है कि व्हाट यू डू पूछोगे, तो सीधे बोलते हैं आई एम अ कॉर्पोरेट स्लेव, क्योंकि लाइफ ही स्लेव जैसी होती है। लेकिन किसी नेटवर्क मार्केटिंग से पूछो भाई कैसा चल रहा है, एकदम फंटेस्टिक। वाई? बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग टीचेज यू पॉजिटिविटी। जो रिच डैड पुअर डैड के लेखक हैं, वो किताब किस किसने पढ़ी है, रिच डैड पुअर डैड? नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना है ना, तो कुछ किताबें हैं जो जरूर पढ़िए, उन किताबों का भी नाम मैं बताऊंगा। जो रिच डैड पुअर डैड का लेखक है, हाँ जी, जिसने पढ़ी है, श्रुति मैम बताओ कौन है उसका राइटर? श्रुति मैम बताओ कौन है राइटर रिच डैड पुअर डैड? अब अनम्यूट ही नहीं कर रहे। सर नाम भूल गई। आधी पढ़ी आधी बाकी है। अनिल वर्मा जी, आप बताइए। रॉबर्ट टी कियोसाकी। हाँ, रॉबर्ट कियोस्की। वो बहुत ही अच्छे राइटर हैं। वो किताब का जो कंटेंट है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, बट जिस तरीके से वो किताब लिखी गई है ना, हैट्स ऑफ टू।
वो आप किताब पढ़ते रहेंगे तो रोंगटे खड़े होंगे आप, जब आप उस किताब को पढ़ते रहेंगे। वो किताब जरूर पढ़िएगा, हिंदी में भी अवेलेबल। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, तो एक कुकू एफएम करके, उस पे थोड़ा सा आपको सब्सक्रिप्शन फी देना पड़ेगा। उस पे ये सारी किताबें कहानियों के तौर पे मौजूद है। आप रामायण सुनना चाहो, महाभारत सुनना चाहो, पंचतंत्र के जो भी सुनना चाहो, सारी किताबें कहानियों के तौर पे। तो आप ये कह सकते हो कि हमें तो पढ़ना नहीं आता, सुनना तो आता है भाई। अपने पसंद की भाषा में सुन सकते हो आप वो किताब। तो मैं कुछ किताबों का नाम लिस्ट में फॉरवर्ड करूंगा। तो मैं क्या कह रहा था कि रॉबर्ट कियोस्की ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि हर इंसान को अपने बच्चों को, चाहे वो कितना भी अमीर हो, अपने बच्चों को 2-3 साल के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर भेजना चाहिए। वो लाइफ में कभी भी डिप्रेशन में नहीं आए। अगर उसने नेटवर्क मार्केटिंग को समझ लिया, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा आपको हर स्टेप पे उम्मीद देना सिखाती है। क्यों सिखाती है? नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे ही आप थोड़ा टाइम बिता लेते हैं, यू बिकम लाइक ए फादर। फादर मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुंवारे भी है तो आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, ऐसा नहीं है। बिकम लाइक अ फादर मीन्स व्हाट? मान लो आप एक घर में रहते हो, आपके साथ 3-4 बच्चे हैं, और शहर में दंगे शुरू हो गए, तो डर तो आपको भी लगेगा। लेकिन क्या वो डर आप अपने बच्चों पे जाहिर कर सकते हो? किसी भी हालत में करोगे? तो वैसे ही जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हो, तो जो नेगेटिविटी आपके सामने आपकी टीम लेके आती है, अब मान लो कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, उसकी डिमांड बहुत, और किसी वजह से वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो आपकी डाउनलाइन आकर के, अरे सर वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किल हो रही है, मेरे क्लाइंट्स खराब हो रहे हैं उसकी वजह से। एक ने फोन किया, दूसरे ने फोन किया, तीसरे ने फोन किया। वो प्रॉब्लम आपको भी हो रही होती है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? क्या जवाब देते हैं अपने डाउनलाइन? धीरे धीरे वो आपके अंदर एक कैरेक्टर डेवलप करता है, जो हर एडवर्स सिचुएशन में आपको पॉजिटिव होना सिखाता है। शुरुआत में तो आप झूठ बोलते हैं, बना के बोलते हैं, शुरुआत ऐसे ही होती है। आप अपने डाउनलाइन से सुनते हैं, उनको समझाते हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आ जाएगा जल्दी, मैं अभी। उसके बाद आप अपने अपलाइन को सुनाते हैं। ये शुरुआत ऐसे ही होती है। लेकिन ये करते करते आपके अंदर एक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं आएंगे उसके पास, कितनी भी बड़ी मुश्किल लाइफ में आ जाए, सारी दुनिया आपको छोड़ के चली जाए। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में 4-5 साल बिल्ड कर लेते हैं ना, तब आपको लगने लगता है कि इतनी बड़ी टीम मैंने बिल्ड की है, ये अगर छोड़ के भी चले जाएं, या मुझे किसी वजह से काम बदलना भी पड़े, तो मैं नई टीम बिल्ड कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है। उसके बाद पूरी दुनिया, और बाकी दुनिया में देखो लोगों को, कोई 10वीं में फेल हो जाता है तो सुसाइड कर लेता है, किसी की नौकरी चली जाती है सुसाइड कर लेता है, किसी का वाइफ से झगड़ा हो जाता है, कुछ हो जाता है, हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, सास ने कुछ बोल दिया, लोग सुसाइड कर लेते हैं। और नेटवर्क मार्केट 6-6 कंपनियां बदल लेता है, लेकिन सुसाइड नहीं करता। हर कंपनी में वही जोश के साथ जाता है। वैसे ये भी गलत है बार बार कंपनियां बदलना, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द मोटिवेशन लेवल हिज हैविंग। जो आत्मबल होता है वो बहुत मजबूत हो जाता है। और चौथा जो सबसे बड़ा रीजन है, वो रीजन है पैसिव इनकम। मतलब जब आप काम नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको पैसा आना चाहिए। ये सिस्टम ही ऐसा बिल्ड होता है। अब कुछ लोगों को लगता है कि हम, वो तो किसी भी बिजनेस में हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि बिजनेस, आपने बिजनेस, खाली बिजनेस बिल्ड किया, क्योंकि बिजनेस में भी लोगों को कंफ्यूजन होता है। कोई अगर कोई दुकान भी चला रहा है, तो लोग सोचते हैं कि ये बिजनेस कर रहा है। नहीं, बिजनेस तभी है जब उस बिजनेस को एक सिस्टम रन कर रहा है। अगर जब तक आप रन कर रहे हैं, यू आर अ सेल्फ एम्प्लॉयड, यू आर नॉट अ बिजनेस। जब तक आप उस बिजनेस के लिए नॉन नेगोशिएबल हैं, मतलब आपके नहीं रहने से वो बिजनेस नहीं चलेगा, तब तक वो बिजनेस नहीं है, तब तक आप सेल्फ एम्प्लॉयड है। बिजनेस तभी है जब उसको कोई सिस्टम रन कर रहा है।
जो आप हो या ना हो फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग के लिए आपके प्रेजेंस की जरूरत ना हो, ऑटो रन मोड में आ जाए। अब कोई दुकान चला रहा है, हो सकता है कि किसी का फादर दुकान चला रहा है, शहर की सबसे बड़ी मिठाई की दुकान वो खोल ले, उसके बाद वो मर जाए, तो वो दुकान उसके बेटे को मिलेगी, लेकिन अगर उसके बेटे को मिठाई की दुकान चलाने में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो अगर थ्री इडियट्स वाले उसके बेटे की तरह वो ऑस्ट्रेलिया जाके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है, तो मिठाई की दुकान कौन चलाएगा? तब तो वो डूब जाएगा ना। लेकिन अगर आपने गोल्ड लाइन बनने के बाद, डायरेक्टर बनने के बाद अपनी आईडी अपने बेटे के नाम कर दी, वो चलाए या ना चलाए, सिर्फ उसको इतना सिखा दो कि भाई तू कुछ भी कर, इतने का प्रोडक्ट हर महीने परचेज कर लेना, जो मिनिमम पीवी है, उसको पैसा आता रहेगा। और कुछ भी ना करे, क्यों? क्योंकि उसके नीचे सिस्टम बन गया है। आपके नीचे 4 गोल्ड लाइन या 4 8 स्टार या कुछ ब्रॉन्ज लाइन बन गए हैं। जो आप हो नहीं हो मैटर नहीं करता, वो अपने लिए काम कर रहे हैं, वो काम करते रहेंगे, टीम बढ़ती रहेगी, आप नहीं भी हो तो भी। हम सबके सबके ऊपर कौन है? मिस्टर विकास मोहन गोयल। कितने लोगों से बात होती है उनकी? कुछ कर रहे हैं वो सिस्टम के लिए? कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनका सिस्टम, या आपके जो अपलाइन है डायरेक्टर, कितने लोगों से बात होती है? उन्होंने सिस्टम बना दिया है। और जितने भी लोग 8 स्टार के रैंक पे हैं, उससे ऊपर के रैंक पे हैं, पूछो उनका अपलाइन बिजनेस छोड़ के चला जाए, क्या वो भी छोड़ के जाएगा? वो नहीं जाएगा, क्योंकि अब उसको अपलाइन से मतलब नहीं रहेगा। इसी बात का फायदा होता है जब आप ऐसे लोगों के अपलाइन बन जाते हैं, यानी आपने अपना सिस्टम तैयार कर, तो आपको ही नहीं, आपके आने वाली हर जनरेशन को पैसिव इनकम आएगी। और ये बिजनेस आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि एक आईडी है, एक आईडी में आपको 4 एक्टिव बंदे चाहिए वो आईडी इंडिपेंडेंट करने के लिए। अगर एक इंडिपेंडेंट बंदे पे आपको 1 साल भी खर्च करना पड़ा, तो आपकी एक आईडी 4 साल में इंडिपेंडेंट हो गई। आपके 2 बच्चे हैं, अपने नाम की 3 आईडी लगाओ, यानी आप अपने आप को सेट करने में ही अपने बच्चों को भी सेट कर लेते। आप अपने आप को सेट करते करते अपनी पूरी फैमिली, अपने बच्चों को सेट कर लेते हैं। अगर आपने अपना 3 आईडी लगा लिया अपने नाम का, फैमिली की नहीं भी लगाई, और आपके बच्चे अभी 10 12 साल के हैं, तो नीचे वाली 2 आईडी के नीचे भी 4 4 एक्टिव हो जाएंगे जब तक वो 18 19 साल के हो। तो जब आपके बच्चे ग्रेजुएट होंगे, अगर अभी छोटे हैं, तो बाकी लोग ग्रेजुएट होने के बाद अपने बच्चों को क्या देते हैं? बाकी लोग अपने बच्चों को ग्रेजुएट होने के बाद क्या देते हैं, बताओ? ये सवाल का जवाब कौन देगा? क्या देते हैं बताओ? आप में से बहुत। जी हिरेन जी बताइए। सर नौकरी देते हैं। कौन? बेटा जॉब जॉब कर ले। नौकरी देते तो नहीं है ना, करते हैं, बोल करने के लिए कर, बोलते हैं। हाँ, उनको ग्रेजुएट करवाते हैं ताकि वो अच्छी एक अच्छी जॉब पा सके। नहीं नहीं, ग्रेजुएशन के बाद उसमें देते, सवाल सवाल समझिए, ग्रेजुएशन के बाद क्या देते हैं? ग्रेजुएशन के बाद क्या देते हैं? सर अभी भी मैं सवाल नहीं समझा हूँ। जब आपका, या आप जब ग्रेजुएट हुए थे, तो आपके फादर ने आपको क्या दिया? बताया था कि भाई आप ऐसा ऐसा मोस्टली काम कर लो। मोस्टली एक सवाल के रूप में एक टेंशन देते हैं कि भाई तू अब आगे क्या करेगा, क्या सोचा है लाइफ का। एक राइट सवाल के रूप राइट में एक टेंशन देते हैं। वो बंदा राइट। ग्रेजुएट हुआ है अभी, उसका बाप उससे आके पूछा, हाँ भाई ग्रेजुएट हो गया, अब क्या करने का प्लान, क्या करने का सोचा है आगे? जिम्मेदारी देते हैं, जिम्मेदारी का एहसास देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपके बच्चे अभी 10 12 15 साल के हैं, तो जब तक वो ग्रेजुएट होंगे, आप उनको एक ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन आईडी दे सकते हैं, अपनी आईडी सेक्रीफाइस किए बिना। बाप आप ही बने रहो। तो ये जो पावर है, ये केवल इसी बिजनेस में मिलती है। और उसके बाद पांचवा, लाइफस्टाइल। हमारे देश में
बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनका लाइफस्टाइल देखो, सुबह 11 बजे तक लुंगी पहन के घूमते रहेंगे। पैसा उनके पास बहुत है, लेकिन वो पैसा एंजॉय नहीं करते। मैंने एक दिन गूगल पे आप लोगों को दिखाया था ना कि इंडिया में कितने परसेंट लोगों के पास पासपोर्ट है और उसमें से कितने परसेंट लोग अब्रॉड घूमने गए। जब हम बात करते हैं तो सोचते हैं यार ये सिंगापुर, तो ये क्या है, 50-60 हजार में घूम के आ सकते हैं। दुबई क्या है, 50-60 हजार में घूम के आ सकते हैं। जब कंपनी टूर देती है तो बात करते हैं, तो हम कितने लोग जाते हैं। आज से पहले भी तो आपके पास 50-60 हजार था, नहीं था क्या? कितने लोग साल में 2 बार फॉरेन घूमने जाते हैं? क्यों? क्योंकि जब अपने पैसे खर्च करने का, घूमने का होता है, तो तरह और प्रैक्टिकल भी है, तरह तरह की चीजें याद आती है। यार इतने में तो मैं बच्चे के लिए लैपटॉप ले लूंगा, इतने में तो मेरा नया मोबाइल आ जाएगा, अगले साल देखूंगा। अभी बच्चे का एडमिशन होना है, अभी बेटी की शादी होनी है, अभी ये होना है, अभी फलाना होना है, अभी छुट्टी। लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं तो फ्री में घूमने को मिलता है, छुट्टी भी नहीं मांगनी पड़ती है, किसी से परमिशन भी नहीं लेनी पड़ती है। लोग जाते टाइम भी तालियां बजाते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता, और आते टाइम भी तालियां बजाते हैं। तो इसीलिए एक लाइफस्टाइल मिलती है। आप अच्छे से तैयार होकर के रहना शुरू कर देते हैं। नहीं तो आप देखो, सिविल में काम करने वाले लोगों को हफ्ते हफ्ते भर दाढ़ी नहीं बनाते, है या नहीं है? कुछ भी पहन के, शर्ट पहन लेंगे, पैंट पहन लेंगे, नीचे बरसाती चप्पल पहन के चल देंगे। घर से बाहर कुछ सामान लेने के लिए अगर लोकल मार्केट में जाएंगे, तो घर में पहनने वाला बरमूडा जिसके एक डोरी लटक रही है, एक जेब बाहर लटक रही है, पहन के चल देंगे। ऐसे लोग आपने देखे होंगे, और उनके पास अच्छा खासा ऐसा नहीं होता कि वो गरीब होते हैं, अच्छा खासा पैसा होता है उनके पास। लेकिन यहाँ पे आपको ड्रेसिंग सेंस, खाने का सेंस, उठने का सेंस, बैठने का सेंस, सब चॉइस नहीं होती आपके पास। आप सीखते हैं क्योंकि आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं। एक कहावत भी है, और वो वॉरेन बफेट ने कहा है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, जो आपका सपना है, अगर आपको अपने आसपास वैसे लोग नहीं दिखाई दे रहे जो आपको आपके सपने की तरफ ले जाने की बात करे, तो वो सर्किल सबसे पहले छोड़ दो, वो सबसे बड़े दुश्मन है। अगर आप पैसा कमाने का सपना रखते हो, लेकिन आपके सर्किल में ऐसे लोग हैं, अरे पैसा तो मोह माया है, ज्यादा कमा के क्या होगा, एक दिन मिट्टी में मिल, ऐसी बातें करने वाले लोग हैं, तो सर्किल छोड़ दो, नहीं तो आप भी बर्बाद हो जाओ। और सलाह हमेशा उसी से मांगो जो सक्सेसफुल है। नॉर्मली लोग, हम प्लान दिखाते हैं, बिजनेस प्लान, यहाँ पे लाखों करोड़ों कमाने की बात होती है, और वो जाकर के सलाह मांगता है किससे? जो खुद 15-20 हजार रुपए कमा रहा है। तो मतलब ये ऐसा ही हो गया कि मैं एमबीए में कौन सा स्पेशलाइजेशन लूं, ये आप उस बंदे से पूछ रहे हो जिसने कभी हाई स्कूल का मुंह नहीं देखा। तो उसकी गलती नहीं है, वो आपको गलत सलाह दे रहा है, आपकी गलती है कि आप गलत बंदे से सलाह मांग। तो ये जो 5 फायदे, इससे जुड़ा आपका वाई हो सकता है। आपको अमीर बनना है, आपको इज्जत चाहिए, आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन इज्जत नहीं मिल रही, पहचान नहीं मिल रही, आपको इज्जत चाहिए। आपको अच्छी लाइफस्टाइल, आप कमा बहुत रहे लेकिन लाइफ में कोई फन नहीं है, कोई मजा नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, आपको लाइफस्टाइल चाहिए। आप अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हो, अपनी फैमिली के लिए पैसिव इनकम चाहते हो, इससे जुड़ा कोई वाई होना चाहिए आपका, तभी आपको वो मोमेंटम मिलता रहेगा काम करने के लिए। तो अब हम शुरू करेंगे। अभी हमारे पास है टाइम, आधा घंटा। तो आप लोग हैंड रेज कीजिए, मैं एक एक करके अनम्यूट करूंगा, और बताइए कि किस सिचुएशन में आप बात की शुरुआत ही नहीं कर पाए। प्रोस्पेक्टिंग तक पहुंचा या नहीं मामला, इनविटेशन तक पहुंचा या नहीं मामला, वो बात की बात है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन आप बात की, आइस ब्रेकर नहीं मिला आपको कि बात की शुरुआत कैसे करूं, ये मौका नहीं, मतलब आपको किसी पर्सन के आस पास रहने का 2-4-5 मिनट का टाइम मिला, आपको बात करने की इच्छा हुई, लेकिन आप बात की शुरुआत नहीं कर पाए। जी हिरेन जी, आप बताइए। सर मिस्टर अभी हिरेन जी, आप बताइए। हाँ बताइए। रिसेंटली ही मैं बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था, 2-3 दिन से हम लोग मैं वही बस स्टॉप पे और वही सोसाइटी से
एक लड़की कॉलेज, शायद कॉलेज या तो न्यू जॉब का था। तो हम लोग जा रहे थे। एक बार उनको मैंने हेल्प किया हुआ था। उनके पास छाता नहीं था तो मैंने उनको बोला कि मेरा छाता ले लो, और हम लोग साथ में आए थे। तो तब से ही हम लोग साथ में थे। एक दिन हम लोग दोनों भी बस स्टॉप पे अकेले खड़े थे, मैं हंस रहा था उनको देख के, वो हंस रहे थे मेरे। बोलने की इच्छा हुई कि उनको मैं इसके लिए इनवाइट करूं, प्रोस्पेक्टिंग करूं, लेकिन अंदर से हिम्मत नहीं बन रही थी। क्या बोलने की इच्छा हुई? उनको कि भाई हम लोग के पास एक नया काम है, आप क्या कर रहे हो, उनको पहले वो सब पूछना था। आप आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या बोलना है, क्या बोलने की इच्छा हुई, पहले ये बताइए। आप बेसिकली, आपको मैं बताता हूं, मैं समझ गया हूं। आप बेसिकली प्रोस्पेक्टिंग का स्टेप से कूद के सीधे इनविटेशन वाले स्टेप पे पहुंचना चाहते हैं, आप उनको इनवाइट करना चाहते हैं। आपने प्रोस्पेक्टिंग नहीं की थी। यस सर। पहले प्रोस्पेक्टिंग करनी है, मैंने कहा ना, इनविटेशन अगला स्टेप है। और सबसे कॉमन गलती यही होती है कि हम लोग इनविटेशन करने की कोशिश करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते। प्रोस्पेक्टिंग में तो कुछ भी, जब आप उसकी बात हो सकती थी। और जैसे मामले छाते की बात थी, अगर मेरा ऐसा सिमिलर इंसिडेंट होता तो मैं ऐसे ही बोलता कि मैडम, अब आप छाता लेके निकलते हो कि आज भी भूल गए हो? विद दिस सिंपल लाइन यू कैन स्टार्ट टॉकिंग। अच्छा, वैसे आप कहाँ जाते हो? अच्छा, पढ़ाई कर रहे हो? क्या कोर्स कर रहे हो? अच्छा, इसके बाद क्या सोचा है आपने? या वो जॉब करती है तो अच्छा, आप जॉब करते हो वहां पे, ठीक है, आपकी परमानेंट जॉब है या कॉन्ट्रैक्ट पे? तरह तरह की बातें होती है, आपको कहानियां जोड़नी है आगे। आपके मामले में ये हुआ है कि ये तो बहुत, क्योंकि आप उससे पहले से हल्का फुल्का इंटरेक्शन तो था ही, तो ये आइस ब्रेकिंग तो जरूरत ही नहीं थी। बर्फ तो पहले से अच्छा। पिघला हुआ था। आपको तो बस बात आगे बढ़ानी थी। हम्म। तो आप बेसिकली इनवाइट करना चाहते थे उनको। बिना प्रोस्पेक्टिंग के इनविटेशन मुश्किल होता है। अनजान लोगों को सीधे बिजनेस के लिए बुलाओगे तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इंसानी फितरत है कि किसी भी चीज को इंसान शुरुआत में शक की नजर से ही देखता है। पहले आपका जो डाउट वाला इंद्रिय है ना, वही सक्रिय होता बरोबर। है। ये नेचुरल है। तो इसीलिए इनविटेशन करने से पहले आपको पहचान करनी होती है। पहचान इसलिए कि हो सकता है आपको उसके पर्पस पे डाउट हो, लेकिन आप पे भरोसा हो। जब भी कोई इंसान आपका बिजनेस देखने आता है, तो या तो उसको आपके काम पे को समझना होता है या उसको आप पे भरोसा हो। तो हम्म। प्रोस्पेक्टिंग का पर्पस ही यही है कि पहचान डेवलप हो जाए। हम्म। ठीक है। तो आपकी तो आइस ब्रेकिंग, अभी हम आइस ब्रेकिंग पे चल रहे हैं। इनविटेशन कैसे करना है उस पे अगले ट्रेनिंग में चलेंगे। जी अच्छा। अनिल वर्मा जी, आप बताइए। थैंक यू सर। जी। सर, छोटी सी प्रॉब्लम आती, जैसे आपने अभी बताया था कि अगर कहीं जा रहे हैं तो हम किसी से भी कभी भी बात कर सकते हैं। बट जी। हमारे साथ भी यही होता है कि हम कहीं जा रहे हैं तो किसी से बात करने की इच्छा तो जाहिर होती है कि हम इनसे बात करें। बट क्या होता है कि किसी कारणवश ऐसा मन में फीलिंग्स आती है कि यार इससे बात करेंगे पता नहीं क्या सोचेगा। कोई लेडीज और जेंट्स सामने पर्पज ये नहीं करता है वो लेडीज है जेंट्स, बट मतलब ये होता है कि हमें बात करने की जो हिम्मत है, अंदर से जो ताकत है ना, वो कम महसूस होती है कि हम इनसे बेसिकली बात समस्या, हाँ अनिल जी, समस्या वही है और उसी समस्या का समाधान हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो तो समस्या हो गई, आप इसका कोई एग्जाम्पल दिया दीजिए ताकि ये क्लियर हो सके कि ऐसी सिचुएशन थी और आपके मन में ये बात आई। कभी कोई भी, तो कई बार हुआ होगा, उसमें से कोई एक एग्जाम्पल की बात कीजिए। नहीं, ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा तो कई बार हुआ है मेरे साथ। हाँ, मैंने वही कहा, जैसे कई बार हुआ होगा, उसमें से किसी एक एग्जाम्पल को स्पेसिफाई कीजिए। ऐसा तो कई बार हुआ है। जैसे अभी हम गए थे रिसेंटली, कुछ दिन पहले ही अपना, हमारे पास में रामा देवी चौराहा पड़ता है, तो हम हम्म। ऐसे ही गए। और दुकान थाने के जस्ट बगल में है। थाने के जस्ट बगल में ही दुकान है, एक पान की दो दुकानें हैं। वहीं पे हम खड़े थे तो एक लोग ऐसे मिल गए और बात होने लगी। तो वो खड़े थे काफी देर से, बहुत देर से खड़े रहे, हम उनको देखते रहे, वो हमें देखते रहे। बट ऐसा लगा वो जेंट्स था, जेंट्स थे, लेडीज नहीं थी, जेंट्स थे। तो हमें हमें ऐसा लगा कि आपकी बात लगता है किससे होने लगी, उन्हीं से या किसी और से? नहीं, उन्हीं से, उन्हीं से। तो ऐसा बात लग तो हो रहा ही था रही थी, कि तो प्रॉब्लम क्या थी? हाँ, तो उनसे हमने बात करने की फिर स्टार्टअप की, हमने बात करे देखते हैं क्या होता है। तो हमने फिर स्टार्टअप किया
तो खैर उन्होंने मेरी बात सुनी, बट आगे क्या हुआ, आगे वो आज तक आए नहीं, वो बात अलग है। हमने उनसे नंबर अभी अपना एक्सचेंज किया। क्या बात हुई दोनों उनसे? उनसे बात ये हुई कि सिस्टम को लेकर के, सॉरी, सिस्टम को नहीं, मतलब उनसे ये बात हुई कि आप क्या करते हैं। हमने ऐसी बात किया, हमने सर आप काफी देर से हमने ये स्टार्टअप जो किया, हमने काफी देर से आप खड़े, लगता है कि आप किसी का वेट कर रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, एक लोग आ रहे हैं, हमारे मिलने वाले हैं, यहाँ पे रहते हैं बगल में, तो वो आ रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है आप, लेकिन काफी देर से आप वेट कर रहे हैं, इतनी देर वेट करना नहीं चाहिए, अगर किसी को कॉल कर लेना चाहिए था। तो फिर हमें अपनी बात स्टार्टअप करनी थी, तो हमने फिर बात किया, तो उन्होंने कहा नहीं आ रहे हैं, बस 5 मिनट लगेगा उनको। हमने, बहुत अच्छी बात है, हमने सर आप अच्छा, काफी देर हो गई, हम आपको वॉच कर रहे थे कि देख रहे थे कि आप किसी का वेट कर रहे हैं, तो हमने कहा चलिए हम ही बात करते हैं, ताकि आपका टाइम जो है थोड़ा एक्सपेंड हो जाए, क्योंकि आप अकेले खड़े हैं, तो हमने कहा टाइम एक्सपेंड हो जाए। तो ऐसी बात होने लगी, तो हमने कहा और क्या करते हैं। तो उन्होंने बताया था कि शायद कहीं पे बाहर हैं, और कहीं जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब ही है लेकिन बट बाहर है। हमने ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और रहते कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि हम रहते हैं रूरा, मतलब रूरल एरिया में है, देहात क्षेत्र में है, काटू के। तो ये तो आइस उन्होंने बताया ब्रेकिंग का तो प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आई? यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि हम उनको अपनी पूरी बात वो नहीं बता पाए, जिससे हमारी उनकी प्रोस्पेक्ट हम उनकी प्रोस्पेक्टिंग कर सके, या उनको इनवाइट कर सके। प्रोस्पेक्टिंग तो शुरू हो चुकी है, मैं बेसिकली वही है, यही चीज समझने की जरूरत है। आपकी उनसे यस। बात शुरू हो गई तो प्रोस्पेक्टिंग शुरू हो गई, लेकिन कि आप क्या करते हैं उसके बारे में जानने की जिज्ञासा पहले दिन में सामने वाले बंदे पे छोड़ी। अगर वो आपसे पूछता है, आपके काम में इंटरेस्ट दिखाता है, तभी बताइए, नहीं तो इनविटेशन मत कीजिए अपनी तरफ से पहले दिन में। यस। आप बात को हमेशा उस मोड़ पे ले जाकर के छोड़िए जहां पे दोबारा बात करने की गुंजाइश बनी रहे। बनी रहे। राइट खास सर, तौर पे बिल्कुल। रास्ते चलते, सड़क चलते किसी से भी आप बिजनेस की बात करेंगे तो बात नहीं बनेगी। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब, मैंने कहा ना, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब केवल कॉन्टैक्ट शेयरिंग हो जाए उतना भी काफी। प्रोस्पेक्टिंग श्योर। का मतलब केवल जान पहचान है, केवल जान पहचान है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग का वो मतलब केवल जान पहचान। जान पहचान हो गई, कोई ना कोई सूत्र आप स्थापित कर लीजिए ताकि आगे कांटेक्ट हो सके। किसी का फेसबुक प्रोफाइल मिल जाए, इंस्टाग्राम प्रोफाइल मिल जाए, कांटेक्ट नंबर मिल जाए, या वो कहाँ रहता है, कहाँ काम करता है, कुछ भी सूत्र मिल जाए, इतना भी काफी। आजकल तो मोस्टली लोग नंबर ही एक्सचेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपकी जगह पे मैं वहां पे होता, जैसा कि आप बता रहे हैं वहां पे बगल में आपका ऑफिस है, राइट? यस। तो आप उनको अपना कार्ड दे करके आ सकते थे कि ये मेरा कार्ड है, बगल में मेरा ऑफिस है, कभी आप आगे अगर ऐसा मौका लगे कि इतनी देर इंतजार करना हो तो यूं धूप में खड़े होकर के मत इंतजार कीजिए, आराम से आइए मेरे ऑफिस में बैठिए, चाय पियेंगे साथ में, बातें करेंगे। पक्का आएंगे ना, एग्जैक्टली। शर्माएंगे तो नहीं? आप नहीं नहीं, आएंगे, एक काम करो, आप मुझे नंबर दो अपना। हम आपको कॉल कर लेंगे। हाँ, दिस इज हाउ वी टॉक। ये नहीं बिल्कुल कि सही। हमारा ऑफिस है, वहां पे ये बिजनेस होता है, हम आपको डेमो दिखाएंगे, वो बोल देंगे तो बंदा नहीं आएगा। नहीं, ऐसा तो खैर करते नहीं है, हाँ, बहुत ऐसा कम करना ही। भी नहीं। हाँ, आपके ऐसा मामले बहुत में भी वो कम ही आइस ऐसी। ब्रेकिंग की प्रॉब्लम नहीं है, इनविटेशन के तरीके की प्रॉब्लम। हाँ, बस बस वो तो खैर सर काफी चीजें समझ में हाँ, आ तो इन चुकी तो हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे कि इनवाइट कैसे करना है, पहली मुलाकात में ही वो इनविटेशन का हिंट कैसे देना है। अगले पहले अभी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं आइस ब्रेकर, कि हम बात शुरुआत ही नहीं कर पाए, हाई हेलो ही नहीं कर पाए, वो प्रॉब्लम जिनके साथ होती है। ओके सर, थैंक यू। एकता मैडम बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरे पास है ना, जब से मैं इस बिजनेस में आई थी तो मेरे फोन में मुश्किल से 250 के लगभग थे जो मेरे फ्रेंड सर्कल के नंबर थे। और हम्म। तब से मैं मीटिंग वगैरह में आई तो उसमें पता चला कि भाई इनवाइट करने के लिए भाई मोबाइल नंबर भी आपने लेना है 2-3 मिनट की बातचीत के बाद। पर मोबाइल नंबर तो मेरे पास बहुत है, पर बात नहीं कर पाती मैं। करती हूँ तो फिर कोई कहती है कि मेरे हस्बैंड मना कर देते हैं, या कोई भी कंडीशन है, किसी को मैं जूम मीटिंग में लाने की करती हूँ तो उसमें भी वो बोलते हैं, तो उस अब कंडीशन में नहीं हो पाता। आप भी इनविटेशन पे पहुंच रहे हो, मैं इनविटेशन के बारे में नहीं पूछ रहा, अभी वो एकदम अलग टॉपिक है। अच्छा। अभी प्रोस्पेक्टिंग हम अभी बात की शुरुआत कैसे करें उस पे, जिस अनजान आदमी है। आपके पास अगर नंबर है तो अनजान कैसे हुआ? हमें एक अनजान आदमी, हम रास्ते में जा रहे हैं या मदर डेयरी पे पहुंचे दूध खरीदने के लिए,
वहां पे लाइन लगी हुई है, मेरे लाइन में मैं आगे कोई बंदा खड़ा है, कभी देखा नहीं, कभी कुछ नहीं, उससे बात कैसे शुरू करनी है, सवाल ये है। ऐसा कोई है ऐसे में समस्या आती है, या सारे लोग बातों नहीं है बात शुरू कर देते हैं? क्योंकि अगर इसमें प्रॉब्लम है तो हम पहले इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इनविटेशन पे पहुंचेंगे। इनवाइट कैसे करना है कि लोग मना ना करें, आ जाए। तो सभी नेक्स्ट लेवल के पहले प्रॉब्लम पे कूद के पहुंच रहे हैं, सबके साथ गलती यही हो रही है। मैं यहाँ पे अनजान लोगों से बात करने की बात कर रहा हूं। फर्स्ट टॉक, पहला हेलो कैसे बोलना, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। क्योंकि जिनको आप जानते हैं उनको इनवाइट करना, तो वो तो लिमिटेड लोग होंगे। आपके मोबाइल में कितने नंबर होंगे? 5,000 नंबर होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे। लेकिन दुनिया में 8 अरब लोग हैं। हम छोटे समस्या को सॉल्व करने में 5,000 लोगों को कैसे इनवाइट करें, ये सीखना ज्यादा बड़ी बात है, या 8 अरब लोगों से इनविटेशन वाले मुद्दे तक कैसे पहुंचे, ये बड़ी बात। हम उलझे हुए हैं कि तालाब में मछली कैसे पकड़े, समंदर भूल रहे हैं। इसीलिए पहले उस पर डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक ही लंबा चलेगा। एक बार अनजान लोगों से बात करना आप सीख गए, मान लीजिए 100 लोगों को हम इनवाइट करते हैं, उसमें से 10 आते हैं, तो अब आपके पास समस्या क्या है? आप उस 10 को 20 करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास लोग ही 100 है, वो 100 से बढ़ नहीं रहे। इसीलिए आप उनमें से चाहते हो कि 10 आ जाए, 20 आ जाए, 20 की जगह 30 आ जाए, सारे आ जाए। अगर आपके पास कांटेक्ट नंबर हो 1 लाख, तो आपको पता है आपने जितने लोगों को इनवाइट किया उसमें से कौन आया कौन नहीं आया, वो हिसाब भी नहीं रख पाओगे। नहीं आया, क्यों नहीं आया, ये सोचने का फुर्सत ही नहीं होगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे आसान तरीका है, नंबर्स पे काम करना। नेटवर्क मार्केटिंग में कहावत है, मैं वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, कि वेन एवर यू आर लैकिंग इन स्किल्स, कंपनसेट इट विथ नंबर्स। आपके स्किल मान लो पुअर है इनविटेशन के, आपके क्लोजिंग के स्किल्स पुअर हैं, आपको 4 डाउनलाइन चाहिए। जो अच्छी क्लोजिंग करना जानता है वो 40 लोगों को प्लान दिखा करके 4 लोगों की क्लोजिंग कर लेगा। आपको नहीं आता, आप 4,000 लोगों को प्लान दिखा दो, 4,000 लोगों को गलत प्लान दिखा दो, तो भी 4 ज्वाइन हो। एक कहावत है कि व्हेन यू आर लैकिंग इन स्किल्स कंपनसेट इट विद नंबर्स। तो सिंस हम नए लोगों की प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं कर पाते, इसीलिए हम चाहते हैं कि जितने हैं उसी में से चूस लो। यही चाहते हैं ना। बेसिकली प्रॉब्लम ही यही है। तो इसीलिए अब हम बात करेंगे उस मुद्दे पे कि नए लोग हमारे मैंने क्या कहा था, कि आपके रजिस्टर में जो स्ट्रेंजर वाला सेशन है, तो जो पार्ट है, उसमें हर रोज 5 नए नाम जुड़ने चाहिए, हर रोज। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने से आपको भगवान भी नहीं रोक। बस ये एक चीज पे फोकस कर लीजिए कि हर रोज 5 नए नाम जुड़ रहे हैं। वो आते हैं नहीं आते हैं, आपको प्लान दिखाना आता है नहीं आता है, डेमो दिखाना आता है नहीं आता है, प्रोडक्ट सस्ते हैं महंगे हैं, कुछ भी मैटर नहीं करेगा, उसका तरीका मैं सिखाऊं। बस ये एक चीज आपको सीखनी है कि हर रोज आपकी डायरी में 5 नए नाम जुड़ रहे हैं। ये सुपर्णा मैम आप बोलिए। सर प्रोस्पेक्टिंग मतलब इनिशियल जो बात शुरू करना होता है उसमें बहुत दिक्कत होती है सर। क्या लाइक दिक्कत होती है, कोई माइंड में एग्जांपल देके बताइए। जैसे सर मैंने किसी को आज राह चलते हुए मैंने किसी को देखा जिनको बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, उनको पकड़ के ले जाना पड़ रहा है। शी इज क्वाइट ओल्ड, जिसका हम अपने मेथड से उनको हेल्प कर सकते हैं ताकि शी कैन लीव अ बेटर लाइफ। एंड शी इज नॉट दैट मच ओल्ड ऑल्सो वेयर उसका उतना प्रॉब्लम होना चाहिए। बट मैं बात की शुरुआत ही नहीं कर पाई, ऑल्दो आप आई क्या आई बात, हैड एन आई। आप उनसे क्या बात करना चाहते हैं? सर मुद्दा वही तो यही पे वही है, इसी चीज को आप लोग, मैं समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूं। मैं लास्ट में बोलूंगा, अभी टाइम है मेरे पास 18 मिनट बचे हुए। जब 5 मिनट बचे रहेंगे तभी मैं ये बात बोलूंगा कि गलती कहाँ हो रही है। आप क्या बात करना चाहते हैं?
सर मैं उनसे बात करना चाहती थी कि इफ मतलब उनको प्रॉब्लम क्या है, अगर वो मतलब डॉक्टर दिखा रही है एंड शी इज स्टिल नॉट गेटिंग सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो मैं उनको अपना टियान्स के जो मशीन है, थेरेपी है, उसके बारे में बताना चाहती थी। आई हैड एन आई बेसिकली टू आई कांटेक्ट बट बता नहीं पाई। बेसिकली आप अपना काम बताना चाहते थे। जी। बेसिकली यू वर ट्राइंग टू प्रमोट योर बिजनेस, नॉट यू वर नॉट डूइंग प्रोस्पेक्टिंग। मैंने कहा ना, प्रोस्पेक्टिंग का पर्पस केवल पहचान है। ओके। जैसे ही आपके दिमाग में बिजनेस आ गया, हेजिटेशन आ जाए। क्यों? वो एक दोहा नहीं है जिसमें वो किसी से, पता नहीं किससे, कोई संत से कोई पूछता है कि जब आप किसी को कुछ देते हो तो नजर नीची क्यों कर लेते हो? तो वो सुनाता है, देनहार कोई और है जो भेजत जो दिन रहे, लोग भरम हम पर करेंगे। लोग सोचते हैं कि मैं दे रहा हूं, और उसमें मुझे इस बात में शर्म आती है कि दे तो मैं नहीं रहा हूं, दे तो ऊपर वाला रहा है, मैं तो बस माध्यम हूं। तो जी सर। बेसिकली जैसे ही आपके दिमाग में बिजनेस आता है कि मैं इसको ये प्रोडक्ट बेच दूंगा, मैं इसको अपनी टीम में ज्वाइन करा लूंगा, यानी आप अपना फायदा सोच रहे हैं, आप सेल्फिश हो रहे हैं। और शर्म इसी बात की हो, क्योंकि तभी आपके दिमाग में आता है कि वो क्या सोचेगा, तभी ठीक आपके दिमाग है। में आता है। जब आपके मन में देने का भाव होगा ना, या कोई भाव नहीं हो, तो हम्म। आपको शर्म नहीं है। जी। जी सर। तो आपको अपने आप को यह समझाना पड़ेगा कि प्रोस्पेक्टिंग का मतलब केवल पहचान करना। उस बंदे के साथ क्या करना है वो पहचान बिल्ड होने के बाद डिसाइड। लेकिन हमारे मन में क्या होता है कि आज हमने इस बंदे को देखा, कल ये मेरे ऑफिस में बैठा होना चाहिए, परसों ट्रेनिंग में बैठा होना चाहिए। जैसे चौथे रोज दुनिया खत्म होने वाली, परसों तक जी अगर सर। गोल्ड नहीं होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना। आपको पहचान डेवलप करनी है। कई बारी आपके प्रोस्पेक्ट्स आपको बिजनेस दें, आप उससे पहले आप उनको बिजनेस दे देते हैं। सो यू हैव टू बी ओपन फॉर दैट। अब मैंने एक बार एयरपोर्ट पे एक बंदे की प्रोस्पेक्टिंग की, उसे जान पहचान हुई। जी। वो क्या करता है, वो कार की ड्राई क्लीनिंग की सर्विसेज देता है। मैं उससे 2 बार अपने कार की ड्राई क्लीनिंग करवा चुका हूं, लेकिन मैंने उसे आज तक अपना बिजनेस नहीं बताया है, नहीं इनवाइट किया है, बिकॉज मुझे अप्रोप्रिएट मौका नहीं मिला उसके लिए। लेकिन पहचान हुई तो उस पहचान की वजह से वो पूरे कार की ड्राई क्लीनिंग का, जो नॉर्मली एसयूवी का 2,000 रुपए चार्ज करते हैं, ही चार्जेज मी 1,000 रुपीज, और वो घर पे बंदा भेज देता है, मुझे जाना भी नहीं पड़ता। तो प्रोस्पेक्टिंग का हमेशा फायदा होता है, अपने मन में पहले से कोई भाव मत रखो। हेजिटेशन तभी होती है कि अच्छा मैं इसका इलाज पूछती हूँ, अगर इसको सही से इलाज नहीं मिल रहा तो मैं अपना इलाज बता दूंगी। लेकिन जैसे ये मन में भाव है, फिर आपको एक क्वेश्चन अपना दिमाग ही पूछेगा कि फिर ये क्या सोचेंगे। ये तो नहीं सोचेंगे कि देखो रास्ते चलते हुए ये अपना बिजनेस कर रही है, लोगों को इलाज बांट रही है। तो इस तरह की चीज आएगी, बिकॉज वी ह्यूमन आर डिजाइन लाइक दैट, आवर थॉट प्रोसेस इज डिजाइन लाइक। तो जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं तो केवल प्रोस्पेक्टिंग के मोड में रहिए, बिजनेस के मोड में नहीं। बिजनेस विल कम लेटर, पहले पहचान होगी। कई बार हो सकता है कि जिससे आपने पहचान की वो आपको बिजनेस से ज्यादा बड़ा फायदा दे जाए। तो इसीलिए पहले केवल पहचान के मोड में रहिए। अब आपने देखा कि सुपर्णा मैम के सामने एक लेडी थी जिसको कुछ लोग पकड़ के ले जा रहे थे, और उनके मन में आया कि मैं इससे पूछती हूँ इसका क्या इलाज चल रहा है, अगर फायदा नहीं हो रहा है तो मैं इसको अपना ट्रीटमेंट बताऊंगी। बेसिकली हमें करना यही है। लेकिन ऐसे में आप, इसमें एक एंगल ये भी है कि आप कैसे लोगों को देख रहे हो। जैसे आप देखोगे ना कि अगर आपने हर्बल लाइफ ज्वाइन कर लिया तो सारी दुनिया में मोटे लोग आपको सबसे पहले दिखेंगे, क्योंकि वहां पे वेट लॉस का काम है। मोटे लोग दिखते ही आंखें चौड़ी हो जाएंगे इससे। अब आप सोचो, इमेजिन करो आप मोटे हो और आपको रास्ते चलते कोई आकर के बोले मैं तुम्हारा वेट लॉस करा सकता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा सुन के।
मुंह नहीं तोड़ दोगे आप उसका। सो बेसिकली आपको इन चीजों पे काम करना होगा। अब वहां पे द बेटर अप्रोच क्या होगा कि मैं जा रहा हूं, सामने से कोई बेचारा उसकी मदर को लेके जा रहा है और उसको पकड़ के लेके चलाना पड़ रहा है, वो चल नहीं पा रही है। तो फर्स्ट एक्सटेंड है हेल्पिंग हैंड, कि मैं आपकी कुछ मदद करूं, मैं आपका सामान उठा लूं, कहां तक चलना है कोई बात नहीं, एक इंसान ही इंसान के काम आता है। हेल्पिंग हैंड दीजिए, उसके बाद पूछिए क्या हुआ है माता जी को। अच्छा, कैसे हुआ, कहाँ से इलाज चल रहा है, अच्छा ओके फाइन। ये सारी चीजें सुनिए, उनसे बातें कीजिए एंड ट्राई टू एक्सचेंज कॉन्टैक्ट नंबर्स। ओके सर। बस वहां उसकी उस दिन की कहानी वही खत्म। उसके बाद एक दो दिन के बाद यू कैन जस्ट सेंड अ टेक्स्ट और व्हाट्सएप और समथिंग कि अभी कैसी है, उनको दोबारा दिखाया कि नहीं, दोबारा उनको हॉस्पिटल कब लेके जाना है, तो आप तो मेरे पड़ोस में ही रहते हो, कभी भी मदद लगे तो मुझे बताइएगा, थैंक यू, बस रख दीजिए। तीसरी बार व्हेन यू टॉक टू देम, देन टेल देम कि नहीं नहीं, मैं आपको बार बार इसलिए कॉल करता हूँ, मैं आपकी मुसीबत समझता हूँ क्योंकि मेरा भी इसी से रिलेटेड काम है, तो मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो उनको क्या तकलीफ होती है मैं समझता हूँ। तब भी आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे हैं उसकी। तब वो बोलेगा अच्छा आपका इससे रिलेटेड काम है, क्या काम है। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को पूछने पे लेके आना है। ओके। आपको हमेशा देने वाला बनना है, मांगने वाला नहीं। क्योंकि दुनिया का एक दस्तूर है, मैंने कहा था मैं लास्ट के 5 मिनट्स में बताऊंगा, मैं पहले ही बता रहा हूं कि हमसे गलती क्या होती है। दुनिया का एक दस्तूर है, वो दस्तूर है कि प्यासा कुएं के पास जाता है। हमें कुआं बनना है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्यासे बन जाते हैं। हम एडवर्टाइजमेंट तो करते हैं कि हम तुमको काम देंगे, बट बेसिकली हम उनसे काम ले रहे हो, हम उनसे काम मांग रहे हो। ये गलती अगर आप करना छोड़ देंगे, ये चीज दिमाग से निकाल देंगे, आप बताइए कि अगर आपके पास टीएन्स बिजनेस नहीं होता तो क्या एक बुजुर्ग की मदद करना आपका फर्ज नहीं है। तो आप हमेशा प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त केवल इंसान बने रहो, टीएन्स डिस्ट्रीब्यूटर बाद में बनो। प्रोस्पेक्टिंग अगर आप इंसान बन के कहो करोगे तो हेजिटेशन नहीं आएगी। ट्रेन में दो लोग ट्रैवल करते हैं, आप बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन दो लोग जो दोनों में से कोई डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, वो बात शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों में किसी से कुछ गेन करने का इंटेंट नहीं होता है, तो उनको वो हेजिटेशन नहीं आती। आपके अंदर वो गेन करने का इंटेंट होता है, आपको हेजिटेशन आता है। बहुत सारे टॉपिक हैं जिसपे आप बात की शुरुआत कर सकते हो, पेन और पेपर निकालिए जिसपे आप बात की शुरुआत कर सकते हैं, कुछ भी मतलब नहीं है। मौसम के ऊपर शुरुआत कर सकते हैं। आपके बगल में कोई बंदा खड़ा है, वो भी बस का वेट कर रहा है, आप भी बस का वेट कर रहे हो, एक दो बार देखोगे वो भी आपको देखेगा। आप उससे सिर्फ इतना पूछो, क्यों भाई साहब, लग रहा है ना बारिश होगी आज, लग रहा है आज बारिश होगी। आप इतना ही पूछ लो, बात वहीं से शुरू हो जाएगी। आप ट्रेन में बैठे हो, एसी थी, आप भी अपना सामान सेट किया, सामने वाला भी अपना सामान सेट किया, दोनों आमने सामने सीट पे बैठ गए, तो डोंट डोंट एवर बी ऑब्वियस। सामने वाले को लगना नहीं चाहिए कि आप उससे बात करना शुरू करना चाहते हो। मैंने कहा ना कि वो एंटीना खड़ा हो जाता है, क्या चक्कर है, ये मुझसे क्यों बात करना चाहता है। ये दिमाग ये सवाल पूछना शुरू कर देता है और वो कॉशियस हो जाता है। अगर आप ऑब्वियस हुए तो सामने वाला कॉशियस हो। तो जैसे आप, बट आपका कौन सा सीट नंबर है, कहाँ से आ रहे हैं आप, कहाँ तक जाएंगे आप, क्या करते हैं आप, क्यों ये सब सवाल पूछना है। कि जैसे आप क्यों सवाल जवाब कर रहे हो, बैठ जाओ। एसी चल रहा होगा कोच में, एसी या तो अच्छी कूलिंग कर रहा होगा या अच्छी कूलिंग नहीं कर रहा होगा। तो आप ये भी बोल सकते हो ना कि आज एसी कूलिंग कम कर रहा है ना, आपको भी लग रहा है क्या। ये एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन है जो अनजान से पूछ सकता है।
लेकिन आप उससे पूछोगे आपका नीचे का बर्थ है क्या, वो सोचेगा कहीं ये बर्थ बदलने के लिए तो नहीं बोलेगा। या फिर लीडिंग क्वेश्चंस को अवॉइड कीजिए। क्वेश्चन आपका ऐसा होना चाहिए, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं उस नंबर ऑफ जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है ना, वो भी लिखवाऊंगा आपको। वैसे लगभग 150 से 200 क्वेश्चंस, वो टाइम लगेगा। मैं उसको टाइप करवा के सर्कुलेट करने की सोच रहा हूँ, लेकिन उस पर ट्रेनिंग देनी होगी किस सिचुएशन में कौन सा क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसका जवाब, एफर्मेटिव नेगेटिव कुछ भी आए, आप उसके आगे का ट्रेल शुरू कर सको। आप उसके आगे का ट्रेल शुरू कर सको। अब लाइक मान लो आप मुंबई जाने वाली ट्रेन में बैठे हो, आपने पूछा आप भी मुंबई जा रहे हो, सामने वाले में बोल रहा हाँ। आप उसका अगला क्वेश्चन क्यों क्या पूछोगे, आपके पास ऑब्वियस कुछ आप उसे पूछ सकते हो क्यों जा रहे हो मुंबई, कैसा लगेगा। अगर उसने नहीं बोला तो पूछ भी सकते हो कहाँ जा रहे हो, लेकिन कहाँ जा रहे हो पूछ दिया, उसने बोला कि क्या मतलब है आपको, या उसने भी पोलाइटली पूछ लिया क्यों पूछ रहे हैं सर आप, तो आप फिर बोले नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। आपने ऐसा बोला, उसके बाद वो चुप हो गया, आपकी हिम्मत नहीं होगी अगला लाइन पूछने की। तो वहां पे ऑब्वियस क्वेश्चन क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब वो कुछ भी दे, आप उस कहानी की शुरुआत कर सकते। अगर मान लो आप दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे बैठ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे बैठे, और सामने एक बंदा बैठा, रेदर देन आस्किंग हिम कि आप मुंबई जा रहे हो क्या, अगर आप उसको वहीं पे पूछते हैं कि आप भाई साहब आप मुखर्जी नगर में रहते हो क्या, क्या जवाब हो सकते हैं, कितने पॉसिबल आंसर्स हैं इसके। नहीं क्यों, या हाँ आप कैसे जानते हो, तीसरा कोई पॉसिबल आंसर है। अगर उसका आंसर होगा नहीं क्यों, तो आई फील लाइक आई हैव सीन यू देयर, या मेरा ऑफिस है वहां पे, मुझे लगा मैंने आपको देखा होगा। या हाँ क्यों, तभी मुझे लग रहा था आपको कहीं देखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही चीज पूछना है, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि आपका क्वेश्चन कैसा होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से। लोग बोलेगा नहीं मैं तो दिल्ली में रहता ही नहीं हूँ, मैं तो भाई साहब बदायूं से आया हूँ। अच्छा बदायूं में रहते हो, ये बदायूं कहाँ पड़ता है, आपको पता है बदायूं कहाँ पड़ता है। यूपी में, यूपी में किस साइड में, मतलब ये जो लखनऊ जाते हैं उस रूट पे आता है। मतलब उसको लगना नहीं चाहिए कि इस क्वेश्चन में इसका कोई पर्पस है, कोई हेतु छुपा हुआ है। ऐसी जिज्ञासा पैदा करने वाले क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे, तो बंदा छुपाने की कोशिश करे, उसको लगेगा कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है। आपको आपके क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो सामने वाले को लगे कि भैया ये तो ऐसे जनरल क्यूरियोसिटी के तहत ऐसे सवाल कोई भी पूछ लेता है। आपको पता है कि वो ये रेड वाला सूटकेस इसका नहीं है, आपको पता है कि ये रेड वाला सूटकेस इसका नहीं है, अब पूछो भाई साहब ये रेड वाला सूटकेस आपका है क्या, थोड़ा इसको सीधा करके रख लेंगे, तो बोलेगा नहीं नहीं मेरा नहीं है। कई बार होता है ना लोग सीधा रख देते हैं, आप उसको चाहते हैं कि उसको क्रॉस कर दे तो मेरा भी सामान आ जाए। तो देयर शुड बी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। और कुछ नहीं समझ में, मैं ट्रेन की बात कर रहा हूं तो चलिए उस पर सारे टॉपिक्स, और कुछ नहीं समझ में आ जाए तो 5-7 मिनट चुप बैठो, उसके बाद सीट से उठो। आपको कोई जरूरत नहीं ऐसा बोलने की, लेकिन फिर भी सर आप इधर ही बैठे हो ना, हाँ तो ये मेरा 2 मिनट, ये दोनों मेरा सामान है, 2 मिनट देखना मैं थोड़ा बाहर से आता हूँ, कोई जरूरत नहीं बाहर जाके आओ। उसके बाद उनको थैंक यू बोलो, और उसके बाद कन्वर्सेशन की शुरुआत करो, बिकॉज आइस ब्रेकर हो चुका है। देन इट विल लुक नेचुरल, यू विल शो योर ग्रेटिट्यूड कि अच्छा आपने सामान, आपको कहीं जाना हो तो जा सकते हैं, मैं अभी इधर ही बैठा हूँ।
वो बोलेगा नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, आई एम कंफर्टेबल। तब आप शुरुआत पूछोगे अच्छा कहाँ तक जा रहे सर आप, तब ये लगेगा कि हाँ बात, लेकिन पहला ही सवाल कहाँ तक जा रहे हो आप अगर पूछोगे तो बंदा थोड़ा सा कंजर्वेटिव होगा, ये क्यों पूछ रहा है। अगर आप मिड स्टेशन चढ़े हो या बाकी सारे लोग सेटल हो चुके हैं उसके बाद चढ़े हो, तो बेड रोल वाला बेड रोल दे के चला गया क्या, ये एक ऑब्वियस क्वेश्चन है जो घुसने वाली सवारी पूछती है। भाई साहब ये A1 ही है ना, A2 ही है ना, ये एक ऑब्वियस क्वेश्चन है जो कोई पूछ सकता है। भाई साहब ये ट्रेन कोटा में रुकेगी क्या, रतलाम में रुकेगी क्या, रतलाम में इसका कितनी देर का स्टॉपेज है, ये कोई पूछ सकता है। वो बोलेगा नो आइडिया, अच्छा आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं इस ट्रेन में, मैं भी पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ इसलिए मुझे पता नहीं है। तो बोलेगा नहीं मैं ट्रैवल तो करता हूँ, या वो बोलेगा हाँ मैं भी पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ। तो हाँ मैं भी, आप बोल सकते हैं मैं तो पहली बार मुंबई जा रहा हूँ, यानी मैं मुंबई तो जाता रहता हूँ लेकिन ये ट्रेन से पहली बार जा रहा हूँ, मैं तो अक्सर इस ट्रेन से जाता था उसमें इस बार रिजर्वेशन ही नहीं मिला। तो ये चीजें हैं जो बात को आगे लेके जाती है। आप पहली बार जा रहे हैं क्या, अच्छा आप भी इस ट्रेन में ट्रैवल नहीं करते, हाँ ये ट्रेन का टाइम थोड़ा अल्टर है ना, ज्यादा लोग पसंद नहीं करते इसको, इसीलिए देर से भी रिजर्वेशन इसी ट्रेन में मिल जाती है क्योंकि ज्यादा लोग प्रेफर ही नहीं करते इस ट्रेन को। बातें नॉर्मली उस सिचुएशन में इस तरह से, तो आपको लाइफ में इतना एक्सपीरियंस तो हो चुका है कि किस सिचुएशन में किस तरह की बातें होती है। तो विथ स्ट्रेंजर्स योर टॉक शुड ऑलवेज स्टार्ट ऑन ए ऑब्वियस नोट। ऑब्वियस नोट पे शुरू होने चाहिए आपके। जी आपने हाथ खड़ा किया हुआ है सुमन जी, बताइए। आप देख नहीं रहे थे इसलिए कैमरा भी ऑन करना पड़ा। बताइए। एक्चुअली मुझे प्रोस्पेक्टिंग में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छा चलता है, बाद लेकिन अगर प्रॉब्लम होती है तो वो हम जब अगला दिन का सेशन करेंगे उसमें आपका सवाल आएगा, आज सर हम। समस्या मेरे मेरे साथ समस्या एक आती है। जैसे मैं कहीं भी ट्रैवल करूं कुछ करूं, मैं बात करना चाहूँ ना चाहूँ, लोग मेरे से बात करते हैं, पूछते हैं क्या करती है नहीं करती है, वो नंबर वंबर सब और आराम से हो जाता है। की सुविधा लेकिन होती है उसके बाद के साथ दूसरी समस्या आती है उस पर भी बात करेंगे, वो टॉपिक बाकी है अभी। ओके। वो टॉपिक बाकी है क्योंकि ये पुरुषों के साथ समस्या होती है, महिला है जवान है सुंदर है तो उससे बात करने वाले खुद ही मिल जाते हैं। लेकिन उसमें से महिलाओं को क्या होता है कि दो तरह के लोग मिलेंगे, एक तो जिसका बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा उसका आप में इंटरेस्ट होगा, और एक ऐसे भी हो सकते हैं और वैसे लोगों की संख्या ज्यादा होगी जिसका बिजनेस में इंटरेस्ट हो। वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसको क्या पता कि इसके पास ऐसा कोई बिजनेस है। अपने सर पे लिखा हुआ तो नहीं घुमा है कि भाई मैं लोगों को काम देती हूँ या मैं लोगों की बीमारियां ठीक करती हूँ, कि वो देख करके किसी ने बात शुरू किया है। लोग ऐसे ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका एक ऑब्वियस रीजन हो सकता है, या हो सकता है वो भी कोई सी दूसरी कंपनी का डायरेक्ट सैलरी हो, ये भी होता है। ये भी हो सकता है। सो बेसिकली आपको वो फिल्टर आउट करना आना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि जो दुनिया में बुरे लोग भी होते हैं ना, जो शोहदे बोलते हैं ना, वो भी होते हैं ना, वो भी दो कैटेगरी के होते हैं। एक वो जो इंसान बुरा होता है और उसका इरादा भी बुरा होता है। एक वो जिसका इरादा तो जरूर बुरा होता है अप्रोच करने का, लेकिन इंसान बुरा नहीं होता, उसको अगर आप ठीक से हैंडल करेंगे तो लाइन पे ला सकते हैं। लेकिन जो इंसान ही बुरा है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही है, तो उसको पहचानने की और इमीडिएटली ब्लॉक करने की जरूरत होती है। तो उस वो भी एक टॉपिक रखा है मैंने, ये जनरल लाइफ में ही नहीं, सोशल मीडिया पे भी ये होता है। सोशल मीडिया पे आपने अपना प्रोफाइल बनाया है, अनलॉक रखा है, अनलॉक लॉक से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ लॉक तो नहीं कर सकते, बिकॉज आपको एक ऐसा बिजनेस करना है जिसमें पब्लिक से इंटरेक्शन जरूरी है। आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने का ऑप्शन लॉक रखोगे, मैसेजेस भेजने का लॉक रखोगे, तो फिर सोशल मीडिया पे होने का आपका मतलब ही खत्म हो जाता है। अगर आपने ओपन रखा हुआ है या अगर आपने प्रोफाइल लॉक भी रखा हुआ है तो लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, इनबॉक्स में मैसेज करेंगे और उल्टे सीधे मैसेज करेंगे।
तो उसमें क्या रेड फ्लैग्स हैं, किन से आपको बात आगे बढ़ानी चाहिए, किन का पहला ही मैसेज देख के ब्लॉक करना चाहिए, इन सब रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स के बारे में उसमें भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज आप अपने दिमाग में रखिए कि आप देने वाले। अगर आप एक विजिटिंग कार्ड भी किसी को दे रहे हैं तो उस पर आपका 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, जिस क्वालिटी का भी आपका विजिटिंग कार्ड है, आपका खर्चा हुआ है, आप ले नहीं रहे। दिमाग में कुछ भी गेन करने की कि बंदा मिला आज ही मैं इसको अपना बिजनेस दिखा लूंगा, समझा लूंगा, मैं ये पैड बेच के ही उतरूंगा, वो पर्पस रखिए मत कभी दिमाग में। टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि उसका कोई बटन है कि आज से, आज मैं, आज सर ने बता दिया तो कल से उस बटन को ऑफ कर दिया, ऐसा नहीं होगा। वो बहुत टाइम बाद आपके अंदर वो एटीट्यूड आया है तो जाते जाते जाए। इट विल सर टेक विजिटिंग कार्ड भी एक टॉपिक रखिएगा, विजिटिंग कार्ड तो। टाइम, इसमें भी रखेंगे। देन उसके बाद क्या होता है, विजिटिंग कार्ड का टॉपिक भी बड़ा हिलेरियस है, उसके बारे में भी बात करेंगे, वो भी पूरा एक दिन ले लेंगे। उसके बाद दूसरा क्या है कि जब आप बात करना शुरू करें तो दिमाग में कि मैं उससे क्यों बात कर रहा हूं, कोई पर्पस नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में सिर्फ एक पर्पस होना चाहिए कि मुझे अपने प्रोस्पेक्टिंग डायरी में 5 नए नाम आज ऐड करने हैं, ये उसमें से एक बंदा है। इसका क्या करना है वो बाद में डिसाइड हो सकता है। आपके सामने जो बैठा हुआ है बंदा, वो बंदा मान लो कि, या कोई लेडी है बैठी हुई, आप सोच रहे हैं कि इसको पैड का डेमो दिखाने के लिए बुलाया जा सकता है, इसको पैड के बारे में बताया जा सकता है। हो सकता है किसी दूसरी कंपनी में वो नेटवर्क मार्केटिंग करती हो, 2-4 दिन पहले ही उसको पता चला हो कि उसकी कंपनी तो भाग गई, अब उसको नया प्लान ढूंढना पड़ेगा। वो आपके लिए एक नया डायमंड हो सकती है और आप उसको पैड में तोल रहे हो। जब तक आपको पता नहीं है सामने वाला बंदा किस मूड में है, आपको कोई रास्ते में मिल गया, वो टैक्सी पकड़ने की जल्दी में है, हॉस्पिटल में उसका कोई एक्सीडेंट होकर के मौत के कगार पे पड़ा हुआ है, और वहां पे अगर आप उससे प्रोस्पेक्टिंग में बिजनेस की बात ले आओगे, वो बंदा टीएस ज्वाइन भी करेगा तो आपके साथ नहीं करेगा। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आपको उस बंदे का क्या करना है, ये तब तक आप नहीं डिसाइड कीजिए जब तक आप उसके बारे में थोड़ा जान न लें। आपको एक अनजान बंदा मिला है, वो किस मेंटल स्टेट में है, वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये आपको कुछ भी नहीं पता, और उसमें आपने अपना बिजनेस की बात करना शुरू कर दिया। हो सकता है वो आपकी बात सुन ही नहीं रहा, उसका दिमाग कहीं, मगज कहीं उलझा हुआ है। हाँ, कई बार होता है कि पहली मीटिंग में ही लोग आपकी बात में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं, ध्यान से आपकी बात सुनने के लगे। तो वो बात कैसे प्रोसीड करेगी उस पर आएगी बात। जैसे मान लो मैंने अभी ट्रेन का एग्जांपल दिया था, जिसमें हो गया सब कुछ, ट्रेन चल पड़ी, थोड़ी देर बाद सब सेटल हो गए, आप लोग बात कर रहे हैं, बीच में गाहे बगाहे उसने भी पूछा भाई साहब आप क्या करते हैं, तो आप वहीं पे तो उसको बिजनेस प्लान दिखाने नहीं बैठ जाओगे, या वहीं पे डेमो नहीं कर पाओगे। तो आपको जो ये भी बताना है कि आप क्या करते हैं, उस बात को ऐसे मोड़ पे ले जाके छोड़ना है कि या तो वो बंदा आपको खुद ही कांटेक्ट करे, या आप उसको बुलाएं तो वो आए। चलिए, सुमन जी ने बोला, सुमन जी पूछते हैं, उनको बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं। अगर आपको एक अनजान बंदा, जैसे मान लीजिए आप सफर कर रहे हैं, ट्रेन में जा जी रहे हैं, और आपके सामने की सीट पे बंदा बैठा हुआ है, 40-45 साल का आदमी है, शक्ल से लग रहा है कि कोई नौकरी वोकरी करता होगा ठीक ठाक सी, और वो आपसे पूछता है मैडम आप क्या करते हो, तो आप क्या जवाब देते मैं डायरेक्ट सेलर हूँ। मैं तो अपना परिचय यही देती हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग करती हूँ। अ, मेरा ये मतलब परिचय मैं अपना सिंपल इसमें यही बताती हूँ। उसके हो? बाद अब वो पूछता है क्या कंपनी है, क्या है, पूछता है। ऐसा भी तो बंदा हो सकता है जिसको पता ही नहीं हो डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। आजकल तो मोस्टली लोगों को पता होता है सर। नहीं, फिर भी अ, डायरेक्ट सेलिंग आपका
क्या है? जैसे अब एकदम एकदम मतलब सोचिए कि लेमैन है, उसको कुछ भी नहीं पता है। जैसे मैं कभी कभी जनरल ट्रेन में भी सफर करती हूँ, नहीं तो विदाउट मतलब वो ठीक है, विदाउट रिजर्वेशन डब्बे में भी, आपका वहाँ तरीका है लेडीज कि बड़ी आपने बैठी सीधा बोल रहती दिया कि है। मैं एक डायरेक्ट सेलर हूँ। हम्म, ठीक है, डायरेक्ट सेलर हूँ, जो जानता होगा वो पूछेगा कौन सी कंपनी है, क्या प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते डायरेक्ट सेलिंग। हम्म, जैसे आप बोलेंगे डायरेक्ट सेलर हो, तो ज्यादातर लोग तो या तो चुप हो जाएंगे ऐसे ही कि चल कुछ भी होगा, हमें क्या, हमें हम्म। तो बस इस लेडी से बतियाना है। ठीक है। या अगर, लेकिन अगर कोई नहीं जानता है, या अगर आपने हम्म। डायरेक्ट सेलर बोला किसी को, तो हम्म। आपको क्या लगता है कि किस बात के लिए उसको आपको दोबारा अप्रोच करना चाहिए? वो डायरेक्ट सेलिंग जो जानता है वो मेरे से पूछता है कि आप कौन सी कंपनी से हो मैडम मैडम। तो उसके बाद मैं अपना टीएन्स ग्रुप बताती हूँ, तो उससे क्या है, क्या प्रोडक्ट है मैम आपका कंपनी में, किस चीज पे करते हैं। तो उसके बाद मैं टीसीएम के ऊपर बात करती हूँ। प्रोडक्ट तो हैं, बाकी जितनी क्या कंपनीज करते हैं हो, उसमें भी। प्रोस्पेक्टिंग अभी हुई नहीं है, हम्म। आप सीधे सौदा प्लान पे नहीं पहुंच नहीं जाते नहीं 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 नहीं। आप क्या करती हैं तो सर मैं एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी से रिलेटेड हूँ। और तो मैडम ये क्या कंपनी है, क्या प्रोडक्ट है। तो उस पर मैं बोलती हूँ कि जैसे आप अगर डायरेक्ट सेलिंग जानते हैं तो बहुत सारी कंपनीज में जिस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारे पास जनरली हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं एंड सप्लीमेंट्स वगैरह हैं। और तो पूछता है कि हार्ट का दवाई है क्या, ये है वो है, सब पूछने लगता है। मैंने तो उस वही पर कहा बताती ना हूँ कि कि एक्चुअली मैंने हम वही मैंने वही कहा कि एक्चुअली वी हैव टॉक्ड अबाउट ट्रेन। तो एक्चुअली क्या किया हम्म, आपने कि गलत जगह पे सही डिस्कशन शुरू कर देते हैं आप। वहां पे आपका डिस्कशन गलत नहीं है, डिस्कशन करने की जगह गलत होती है, बिकॉज वहां पे आप बात को बहुत लंबे समय तक नहीं ले जा सकते। अभी हम इसमें थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं कि अगर वो 40-42 साल का पुरुष ना होकर 40-42 साल की महिला हो तो क्या जवाब देते, तो भी आप डायरेक्ट सेलिंग बोलेंगे। लेकिन महिलाएं आपसे पूछेंगी नहीं अगर कौन सी एकदम, क्या प्रोडक्ट है, क्योंकि महिलाओं को अगर पता नहीं है, अगर वो हाउस वाइफ है 40-42 साल की, अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल कर, अरे सर नहीं, महिलाएं भी आजकल, मुझे तो मोदी केयर मिलती है बहुत सारी। अच्छा नहीं, मोदी केयर है क्या? तो हाँ, सीधा मैं ऐसे बोलती तो हूँ पूछ सकते हैं। नहीं। जब आप डायरेक्ट सेलिंग बोलोगे ना, तो लोग कई बार ये पूछते हैं कि अच्छा ये एमवे है क्या, या मोदी केयर है क्या, या वेस्टीज है क्या, या कोई कंपनी का नाम लेकर के। और हम्म, उसमें एक रिस्क फैक्टर ये भी है कि वो डायरेक्ट सेलिंग से नेगेटिव हो, हम्म, और वहीं पे आपकी प्रोस्पेक्टिंग खत्म हो जाए। तो मैंने क्या कहा, बात का एक बात का जवाब या बात की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले का रिस्पॉन्स कुछ भी हो, आपके पास एक सिरा खींचते रहने का ऑप्शन हमेशा बचा। सो रेदर देन व्हेन यू आर नॉट श्योर, इट्स बेटर नॉट टू डिस्क्लोज। नहीं तो निगेटिव बंदी भी मुझे मिलती है। अरे मैंने मोदी केयर किया था, कुछ हुआ नहीं। तो उस पर मैं उससे उसी से सवाल पूछना शुरू करती हूँ। कब ज्वाइन किया था मोदी केयर, क्या करती थी, कितने लोगों की टीम थी, कैसा काम, मतलब कैसे काम करती थी। तो जब उससे बहुत सारा सवाल पूछने लगती हूँ ना, तो वो फिर दाएं बाएं इधर उधर अपना, अब फिर अपना उसको रियलाइजेशन होता है कि हाँ मेरी गलती है। फिर वो जब मेरी एक्टिविटीज देखती है, और इत्तेफाक ऐसा होता है कि ट्रेन व्रेन में चलते समय कोई ना कोई टीम उनका फोन आ जाता है। अब फोन में बीच में बात करते रहो तो उसको समझ में आता है कि अच्छा हाँ ये लेडी तो काम मतलब करती है, इसका मतलब टीम तो पे। जितने लोग डायरेक्ट सेलिंग में मिले होंगे आपसे, सारे ने ज्वाइन कर लिया होगा, ये मोस्टली सारे तो देखने के लिए आ गए होंगे ऑफिस। मोस्टली सब लोग तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे देते हैं, मैं ही नहीं लगाती हूँ आईडी। मुझे लगता है कि ये ऐसे ही हम्म, अभी इसको कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्स पड़े रहते हैं लोगों के अभी भी, दे स्टिल देना। नाउ। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो आपका नहीं, प्लान देखने ज्वाइन में करने के लिए लोग दे देते हैं, यहाँ पे। ज्वाइन करने के लिए लोग दे देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, थोड़ा सा मैं भी यहाँ ऐसा पे क्यों थोड़ा लगता सा, है, ऐसा क्यों लगता है? और प्रिजम्पशन मैं भी कर लेती हूँ थोड़ा। नहीं, प्रिजम्पशन नहीं है, आपने उनको इनवाइट किया है, वो लोग आते हैं मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में, या प्रोडक्ट देखने या डेमो देखने। सर इत्तेफाक की बात है कि कोई कोई तो ट्रेनिंग लेके बैठ जाता है, जो ये मतलब। entirely अलग टॉपिक है। आप डॉक्यूमेंट ले लेते हो, आईडी नहीं लगाते, तो उसमें उसकी गलती थोड़ी है। वो पूछता नहीं है मेरी आईडी क्यों नहीं लगाई, हाँ पूछता है, तो फिर आप क्या बिल्कुल।
तो नहीं एक लगाऊंगा। बैंक वाला बंदा है, वो अपनी वाइफ का डॉक्यूमेंट देके बैठा है और मेरे से रोज पूछता है आईडी लगाई मेरी वाइफ की, आईडी लगाई मेरी वाइफ की। हाँ तो वही बात है ना, वही मैं पूछ रहा हूँ ना कि इसका तो मतलब नहीं हुआ ना कि आपने ट्रेन में उसको क्या समझाया, उसने आपको डॉक्यूमेंट्स दे दिया, उसको लगा कि चलो एक कंपनी है, काम है, फ्री में ज्वाइनिंग हो रही है, उसने डॉक्यूमेंट्स ले लिया। लेकिन आप अपने प्रोस्पेक्टिंग के लिए आप खुद ही श्योर नहीं है, तभी तो आप आईडी नहीं लगाते हैं ना। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि आपने सही बात को गलत जगह पे बताया। हम्म, जब आपको कुछ गलती है हाँ। डॉक्यूमेंट जब आपको डॉक्यूमेंट लेकर के भी आईडी नहीं लगानी है, कि पता नहीं वो काम क्या करेगा या नहीं करेगा, तो बेहतर है कि डॉक्यूमेंट लेने से पहले आप उनको ऑफिस बुलाओ। अगर मेरे उस साथ तो यही प्रॉब्लम है कि सब कोई अगर इधर कोई उधर कोई कहीं का, मैं ऑफिस कहीं बुला ही नहीं सकती हूँ। अब जैसे मैं दिल्ली पहुंची थी, तो तो वही मैं दिल्ली बोल वालों रहा को मैंने आपसे मिलवा हूँ, के मिलवाया। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आप डॉक्यूमेंट्स ले करके आईडी नहीं लगाने का कोई तो वजह होगा ना। अब लखनऊ गई, यूपी से आते समय रास्ते में कोई ट्रेन तो में सब मिला, पूछ रहा हूँ, डॉक्यूमेंट उसने दे दिया, मैं उसको लगा के आपको भेजू कहाँ? टॉपिक थोड़ा भटकाया है, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट ले करके अगर आप आईडी नहीं लगा रहे हैं तो उसका कोई तो वजह होगा ना। मतलब मैं कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती हूँ, उसको कहाँ बुलाऊं, कहाँ उसको किससे मिलवाऊं। आपने मेरे पास वो है नहीं। डॉक्यूमेंट उसके आगे का काम तो कर लिया, आपने डॉक्यूमेंट तो ले लिया। हम्म, डॉक्यूमेंट ले लिया तो आईडी क्यों नहीं लगाते, सवाल ये है। मुझे ऑनलाइन के थ्रू काम करवाना नहीं आता। कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा, क्यों? जैसे जैसे मैं अपनी कमी बता देती हूँ। आप जैसे ऑनलाइन के थ्रू लोगों से ज्वाइन करवा के काम करवा लेते हैं, मेरे से ये नहीं हो पाता। कि मेरा सिंपल सा सवाल है कि डॉक्यूमेंट लेकर के भी आप आईडी क्यों नहीं लगा? अरे ला क्या करूँ, काम ही नहीं करेगा आईडी लगाए काम करेगा? तो। अरे यार वो कहाँ में मिलेगा काम वो मुझे फिर? दैट इज व्हाट ना, यू आर योर सेल्फ नॉट श्योर कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा, तो प्रोस्पेक्टिंग हुई कहाँ है अभी? मैं वही चीज आपसे कहने की कोशिश कर रहा था कि आप खुद ही श्योर नहीं है कि उसने डॉक्यूमेंट दे दिया। डॉक्यूमेंट देने का तो मतलब यही है ना कि वो काम कर रहा है। फिर भी अगर आप नई आईडी लगा रहे हो, मतलब यू आर योर सेल्फ नॉट श्योर। उसकी वजह सिर्फ एक है कि आप सही बात को गलत जगह पे बता रहे उसको कैसे ठीक करना पड़ेगा? हो। वो तो मैंने कहा ना, वो तो तीसरा स्टेप है जिसमें आप पहले स्टेप में कूद गए। सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखना है कि जो पहला स्टेप है प्रोस्पेक्टिंग का, वो है केवल पहचान डेवलप करना। अगर आप वहां पे केवल नंबर लेकर के छोड़ दोगे ना, उसके बाद आप उससे बात करोगे, अगर वो आपसे आपको मिलने का, अगर दूर का होता होता है, हो सकता है नहीं आएगा, अगर आप उसको मिलने के लिए बुलाते हो तो बोलो देखो इतनी दूर में, मैं दूर में हूँ, मैं एक आदमी से मिलने के लिए बताने के लिए तो आऊंगी नहीं, अगर आप 10 लोगों को बुलाने का कमिटमेंट देते हो तो मैं आऊं, या आप आ जाओ। अगर वो आता है या वो 10 लोगों को बुलाता है तब आपको बुलाता है, तो वो आपको एक हिंट देगा कि ये सीरियस है। फिर उस पे आप अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करने में नहीं हिचकिचाओगे, राइट? हम्म, लेकिन वो चीज क्या किया आपने, तीसरे स्टेप पे वही ट्रेन में पहुंच गए, प्रोस्पेक्टिंग ठीक से हुई नहीं, सो द प्लान हुआ नहीं, डेमो हुआ नहीं, बंदे का इंटरेस्ट कितना है वो हुआ नहीं, आपने डॉक्यूमेंट ले लिया। डॉक्यूमेंट ले करके आपने दो गलतियां की। डॉक्यूमेंट ले लिया तो आईडी लगा करके काम स्टार्ट, अगर भले आपने दो स्टेप बाईपास कर दिए, लेकिन अगर तीसरे स्टेप पे पहुंच गए तो चौथे स्टेप पे पहुंचना है। आईडी लगानी है, उसको ट्रेनिंग्स में इनवाइट करना है, आप वो भी नहीं कर रहे हो। तो वो क्या सोचेगा, अरे यार ये क्या नेटवर्क मार्केटिंग करेगी, 1 महीना हो गया आईडी तो लगाई नहीं जाती इससे, छोड़ो इसके साथ काम नहीं करेंगे। तो आप लोगों को नेगेटिव खुद ही कर रहे हैं। या तो जब तक आप श्योर नहीं हो जाते डॉक्यूमेंट लो मत, या जब डॉक्यूमेंट ले रहे हो तो उसके अगला स्टेप शुरू कर दो, उसको आईडी लगाओ, उसको आईडी दो, उसको ट्रेनिंग सिस्टम में इनवाइट करो। वैसे भी अगर वो आपके घर के बगल में भी रहती तो रोज आप उसको घर बुला करके तो ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो, जूम मीटिंग में ही बुलाते हो ना, हम्म, ग्रुप में ही ऐड करते हो ना ऑफर्स, और उसके व्हाट्सएप मैसेज ही भेजते हो ना। तो ये प्रोसेस शुरू करो ना, हाउ डज इट मैटर कि वो कहाँ रहता है या कहाँ रहती है। ठीक है, मैंने कहा ना आईडी का डॉक्यूमेंट देना, ये एक फीमेल के लिए, यंग ब्यूटीफुल फीमेल के लिए बहुत इजी है। आपको नंबर बहुत इजीली मिल जाएंगे, लेकिन आपको वो बंदा नहीं मिलेगा काम करने वाला अगर आप स्टेप्स को बाईपास करेंगे। और पहली मीटिंग में ये चीजें नहीं होती। तो स्ट्रेंजर से प्रोस्पेक्टिंग का पहला स्टेप आइस ब्रेकिंग में, आप ऑब्वियस टॉपिक पे बातें शुरू करें, और उसके बाद
उन बातों को पहली मीटिंग में बिजनेस तक ना ले। उसके साथ ही आज का खत्म करेंगे, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। और इसमें जब 3 दिन के बाद हम वापस से आएंगे तो इसमें दूसरा टॉपिक आएगा कि कुछ कॉमन हमारे कन्वर्सेशन पॉइंट्स क्या। अब तो 3 दिन तो एमडीएम की क्लास होगी, इसके बाद 3 दिन, चौथे दिन फिर से हम बिजनेस प्रोस्पेक्टिंग पे चलेंगे। तो उसमें ये होगा कि हमारे कॉमन टॉपिक्स क्या हो सकते हैं शुरुआत करने के डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। ठीक है। और आज बहुत बार बोलने के बाद भी लोगों ने हाथ नहीं उठाया कि किस सिचुएशन में वो बात नहीं कर पाए, इसका मतलब आप लोगों के पास बात करने की प्रॉब्लम नहीं है, आप बात कर सकते हो। तो जितने लोग आज मौजूद हैं, कल उनका रजिस्टर तैयार होना चाहिए और 5 नए लोगों के नाम उसमें होने चाहिए, क्योंकि आज आपने हाथ ना उठा करके ये एक्सेप्ट कर लिया है कि आपको बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो कल बहाना नहीं चाहिए, कल 5 लोगों के नाम चाहिए, नहीं तो उन लोगों को आगे से 3 दिन के लिए सस्पेंड ट्रेनिंग में। कल रजिस्टर तैयार होना चाहिए आपका, लाउड एंड क्लियर मैं कह रहा हूं, और 5 नए लोगों के नाम होने चाहिए जिनकी प्रोस्पेक्टिंग आपने कल ही की हो। या तो हाथ उठाया करो या फिर अब ऐसे होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, लेट भी हो गया, खत्म करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट।